मजे करने हाँ सर। मैंने भी सोच रही थी ना गाँव के लिए गाँव वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि एवं सभी छात्राएं गुरुजन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूं। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक विषय जो कई वर्षों से हमारे मन और प्राणों में अनुगुंजित था। राम हमारे आशा, तुम आशा विश्वास हमारे रामा। आपने गीत सुने हैं, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। तो एक ऐसे विषय पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी विभाग द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी समसामयिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम। आप छात्राएं आज जो हमारे मुख्य वक्ता है उससे अवश्य ही लाभान्वित होंगी। प्रोफेसर हरिशंकर मिश्रा सर, डॉक्टर रश्मिशील सर, हमारी ओजस्वी प्राचार्य जिनके ही मार्गदर्शन से आज यह कार्यक्रम हो रहा है। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम जैसा कि हमारे यहाँ कहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम अपनी माँ सरस्वती की वंदना और पूजन, उनके चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन, जो हमारे यहाँ ज्योति जो सूर्योदय होता है जिससे हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उसके लिए मैं अपनी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करें। और ठीक है सर। अब अतिथि देवो भव की परंपरा में हम आज अपने अतिथियों के स्वागत के लिए अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से निवेदन करते हैं कि हमारे आचार्य हरिशंकर मिश्र जी का स्वागत
इसी क्रम में अगला और मैं इसका स्वागत अंग वस्त्र और पुष्प कुमार से तो एक छोटा सा पुष्प पौध भेंट करें। और जैसा कि हमारे राम दरबार पर माल्यार्पण दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां मदं निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकन्दलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेह वैभवं निशङ्गचापसायकं धरं त्रिमुखनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं मजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविक्रमं समस्तदोषपहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीप्रतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूले नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीलमेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं सभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदांश भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुतः। लिए अपने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी से आग्रह करती हूँ कि वो अतिथियों का स्वागत संपूर्ण भारतीय संस्कृति के मनुष्यत्व में जो भी है उसका जो भी सर्वोत्तम है वह उसके प्रतिनिधि श्री राम है। मुझे निदा फाजली की एक गजल मैंने पढ़ी थी तो सर का भी मैं ध्यान चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि जिन चेहरों से रोशन है इतिहास के दर्पण, जिन चेहरों से रोशन है इतिहास के दर्पण, चलती फिरती धरती पर वो कैसे होंगे। पहले तो हम जैसे होंगे, पहले तो हम जैसे होंगे। सूरत का मूरत बन जाना बरसों बाद का है अफसाना, सूरत का मूरत बन जाना बरसों बाद का है अफसाना, पहले तो हम जैसे होंगे। अगर श्री राम के चरित्र में हम ये कहें कि जब विद्यानिवास जी लिखते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चा कहीं घर से बाहर जाता है तो माँ को बारिश में चिंता होती है कि मेरा बच्चा भीग रहा है, वो कैसे घर आएगा। और वही आज भी मिथिला के अवध की नारियां गाती हैं कि राम जी को भीजे मुकुटवा। तो ये एक जो यात्रा है, अगर आप लोग इसको ध्यान दें तो सूरत का मूरत बन जाना। आज हमारे सामने जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो मूरत हमारे सामने आई है, वो पहले तो हमारे जैसे थे और वो मानव से महामानव और देवत्व को प्राप्त हुए। तो ये एक यात्रा है, इसके संदर्भ में आज हम इस
पर अपने मुख्य वक्ताओं से, विशिष्ट वक्ताओं से सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर रश्मिशील जी का परिचय देने के लिए मेघना यादव अपनी सहयोगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन गणमान्य अतिथियों, प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, आदरणीय प्रोफेसर रश्मिशील, प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव एवं सभी सम्मानित प्रवक्ताओं, मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। आज संपूर्ण विश्व राममय हो चुका है। चारों ओर राम राम, जय श्री राम की गूंज उठ रही है। इन ऐतिहासिक क्षणों को जीते हुए हम सभी बहुत उल्लसित हैं, गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं। और हमारी आज की संगोष्ठी का विषय भी राम है। इस अवसर पर हमारी संगोष्ठी की विशिष्ट वक्ता डॉक्टर रश्मिशील का परिचय देने का अवसर प्रदान करने के लिए मुझे बहुत बहुत आभार। यूँ तो आप जैसे ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, परंतु औपचारिकता का निर्वाह करते हुए आपको मंच पे बुलाने से पूर्व एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर रश्मिशील अवधी भाषा, अवधी कहानी लेखिका के रूप में मशहूर हैं। सभी उनका नाम से परिचित हैं। आपका जन्म उन्नाव में हुआ था। आप कहानी लेखन के साथ साथ कविता, रेडियो नाटक, वृत्तचित्र आदि लेखन कार्यों से भी जुड़ी रही हैं। विभिन्न साहित्यिक विभूतियों पर वृत्तचित्र लेखन और उनका सह निर्देशन आपकी विशिष्ट उपलब्धि है। अब तक आपकी प्रकाशित कृतियों में कोख जाए, रज्जो जीजी, आंगन केरी तुलसी, मन की पीर आपके कहानी संग्रह हैं। बहादुरपरी आपका बाल कहानी संग्रह है। आपको विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 50 से भी अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें मुख्य है अमृतलाल नागर पुरस्कार 2007, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा अवध श्री सम्मान 2010, अवध भारतीय समिति हैदरगढ़ द्वारा विद्या वाचस्पति 2015, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान राज्य कर्मचारी साहित्य उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा आदि आदि। इसके अलावा आप समय समय में दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण कार्यक्रमों से जुड़ी रही। और मैम, आपका व्यक्तित्व इतना लंबा है कि बताते बताते शाम हो जाएगी। फिलहाल अधिक समय न लेते हुए मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और हमारी आज की संगोष्ठी हमारे आज समसामयिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम के विषय में अपने विद्वत्पूर्ण विचारों से हम सभी को आलोकित करें और प्रदर्शित करें। यहाँ पर विराजमान हमारी मैडम मंजुला उपाध्याय जी, विभागाध्यक्ष मंजुला यादव जी, अमिता रानी जी, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, अंकिता पांडे जी और मेघना, और यहाँ पर हमारे गुरुवर प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी और सभी उपस्थित पूज्य शिक्षकगण और विद्यार्थी बच्चों, मैं आप सबको एक साथ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। डॉक्टर अपूर्वा जी की मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है और मैं बहुत आह्लादित हूँ क्योंकि ये मेरा भी विद्यालय है। मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया है 1985 में। आज आकर जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो वैसे ही है कि प्रेम मगन गति निज मन, प्रेम मगन मन निज गति छूछा। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ जितना मुझे आज यहाँ आकर आनंद मिल रहा है। ऐसे मैं बाहर भी गई हूँ लेकिन आज मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार से मिल रही हूँ। जो आज का विषय है समसामयिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम, जिस पर मैं बात करूँ तो सच कहूँ तो तुलसी के शब्दों में मुझे यही कहना है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। जो कुछ मैंने इस विद्यालय से सीखा है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर जो कर चुके हो जानते हैं कि उस समय हम लोग सिर्फ उतना पढ़ते हैं कि पास हो जाए, लेकिन जब थोड़ा बड़े होते हैं तो कुछ लगता है कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं। तो जो इस विद्यालय से सीखा है, अपने गुरुजनों से सीखा है और अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा है मैं उसकी बात करती हूँ। मेरा कोई ज्ञान नहीं है। छांदों के उपनिषद में एक शब्द आता है भूमा। भूमा यानी विशालता, अनंतता।
जो कुछ व्यापक है उसमें सुख है, जो संकुचित होता है उसमें सुख नहीं होता है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम। और हमारी जो संस्कृत है जिसमें विशालता का जो सुख है, हृदय की विशालता को जो सुख के साथ जोड़ा गया है, आज हमारी उस संस्कृति के सामने बहुत सारे खतरे हैं और जिनसे बचने के लिए, सामना करने के लिए जब हम देखते हैं कि हमें कौन सा मार्ग दिखेगा, कहाँ से हम अपने इन संकटों से उभर पाए, तो फिर हमें हमारे जो फिर हम पीछे देखते हैं कि हमारे जो आदर्श हैं उनसे हम सीखें। और ऐसे में श्री राम श्री कृष्ण जैसे चरित्र आते हैं जो हमारे जो उनका जो विशद व्यक्तित्व है, उनकी जो व्यापकता है वही हमारे पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृत की आत्मा वेद है, उपनिषद उसका तत्व है, भगवद गीता उसका हृदय है और रामायण और महाभारत उसकी आंखें हैं। और यही हमारी संस्कृति है जो हमें पीछे देखते हैं और अतीत से लेकर आगे भी हमें मार्ग दिखाती रहती है। रामायण की जब बात करते हैं यानी रामचरित्र की जब बात करते हैं तो करीब ईसा पूर्व 600 वर्ष ईसा पूर्व वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और महाकवि के लिए जो आत्मदर्शन था वही पाठक समाज के लिए जीवन दर्शन बन गया। कहते हैं कि नारद जी ने जो वाल्मीकि से राम के आदर्श गुणों को सुनने के बाद जो वाल्मीकि थे वो तमसा नदी के तट पर टहल रहे थे और वो तमसा के निर्मल जल प्रवाह को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। आप सोचिए, और तभी एक फौज पक्षी के जोड़े को एक पहेलिए का शिकार हो जाते और उसकी मृत्यु हो जाती और वो विवल हो जाते। ये सब हमको पता है। हमारे सामने दो दृश्य दिखाई दे रहा है। एक दृश्य क्या है कि तमसा नदी का तरल सरल प्रवाह बह रहा है, यानी मन आनंदित है, और वहीं पर एक निष्ठुर प्रहार से एक पक्षी का व्रत, यानी हम आनंद के क्षणों में कैसे दुख को प्राप्त करते हैं, वे सोचने लगते हैं कि आखिर मानो इतना निष्ठुर क्यों है। यानी आनंद के साथ हम दुख की अनुभूति, यही तो जीवन है, सुख के साथ हम दुख का अनुभव करते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर मानो इतना निष्ठुर क्यों हो जाता है। तो साथ जीवन का आनंद लेने वाले, मतलब हम मनुष्य हैं, साथ में जो हमारे साथ जो जीवन का आनंद ले रहे हैं उनका हम इस तरह से निष्ठुर हत्या करते हैं। तो हम क्या, हमें ये अधिकार है कि हम उन्हें अपने इस तरह से जीने के अधिकार से वंचित कर दें। और तब उनके अंदर एक श्लोक फूटता है जो सबको पता है कि मान सार प्रतिष्ठान त्वं रमा शाश्वती, ये बात को कहते हैं। और ये जो भारतीय संस्कृत की ये जो पहली सारस्वत अभिव्यंजना है वह केवल आदि कवि का अक्षर बीज नहीं है, वो बल्कि समस्त सृष्टि का बीजाक्षर है जो समस्त रामायण को अभिष्ट पुष्ट प्रदान कर इस दृष्ट इष्ट काव्य का रूप दे देती है। हालांकि ऐसा हम लोगों ने जानते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक रामायण और लिखी गई है जिसका उल्लेख पाराशर संहिता में है, वह है रामाख्यान हनुमान जी ने पत्थरों पर उत्कीर्ण किया था। पाराशर संहिता में इसका उल्लेख है कि हनुमान जी का वाहन ऊँट रहा है। और लोक गाथाओं में भी हम के माध्यम से, मतलब वाल्मीकि रामायण से पहले लोक गाथाओं में भी हम राम की कथा को सुनते चले आए, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। जहाँ तक अब हम समसामयिक परिप्रेक्ष्य में राम की बात करते हैं तो प्रासंगिकता की बात है तो राम पर आधारित सर्वाधिक ग्रंथ हैं जो रामचरित को लेकर के लिखे गए हैं। डॉक्टर कामिल बुल्के, जिनको सब जानते हैं कि इन्होंने राम पर पहला शोध किया था, उन्होंने लगभग 350 राम ग्रंथों की उस समय उसका विवरण दिया है। और उसके बाद कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत में अगर देखें तो विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण में राम का उल्लेख मिलता है। आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भूषुंड रामायण, वशिष्ठ रामायण, प्रसन्न राघव, ये आदि ग्रंथ भी हैं जो राम के आख्यान को कहते हैं। संस्कृत में भास, कालिदास, भवभूति ने भी रामाख्यान लिखे हैं। पाली में मिलते हैं राम की कथाएं हमें मिलती हैं। अनाम जातक, दशरथ जातक, तो प्राकृत में उत्तर पुराण कथा, जैन रामायण, पौंचरित, महारामायण आदि अनेक ग्रंथ हैं। इसी प्रकार तेलुगु में, मैं सिर्फ ये जो नाम थोड़े से ले रही हूँ उदाहरण के रूप में कि राम की व्याप्ति कहाँ तक है। तेलुगु में रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण, कन्नड़ में पम्म रामायण, सेतुराम, उड़िया में विचित्र रामायण, विलंका रामायण, बांग्ला में कृतिवास रामायण, मेघनाथ वध,
पंजाबी में गोविंद नारायण रामायण, दशावतार रामावतार, गुजराती में नागरकृत रामायण, कहाव की रामायण, और हमारी जो लोकवाणी की रामायण रामचरितमानस तो है ही। इसकी कथाएं अनेक रूप से और अनेक देशों में, यहाँ सिर्फ राम की बात नहीं है, भारत के बाहर भी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जावा, कंबोडिया, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना, नेटाल, नेपाल, अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम आदि जैसे देशों में कथांतर के साथ रामकथा जारी है। कहने का तात्पर्य यही है कि हजारों वर्ष पूर्व जो आदि कवि वाल्मीकि के हृदय में रामायण लिखते समय जो स्पंदन जगे और वे काल के प्रतीक पट को पार कर आज भी हृदय को झंकृत कर रहे हैं, इससे महाकाव्यों की पुरातनता और साथ ही सनातनता सिद्ध होती है। इसका कारण क्या है? यानी चिर पुरातन होकर के भी ये रामकथाएं हमें चिर नवीन क्यों लगती हैं कि हम थोड़े थोड़े अंतर से लिखते हैं, हम बाद के साकेत वाकेत को भी देखते हैं। तो उसका यही कारण है कि दिन, महीने, वर्ष, शताब्दियाँ, सहस्राब्दियाँ बदलती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बदलता क्योंकि समस्याएं नहीं बदलती। और मनुष्य की समस्याएं उसकी कहाँ से आती है? उसके विक्षुब्ध मन की समस्याएं हैं जो नहीं बदलती हैं। हम देखते हैं कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। अगर हम देखें तो जो मनुष्य गुफाओं में रह रहा था आज मकान में रह रहा है, तालिकाओं में रह रहा है। जो पहले तीर से लड़ाई होती थी आजकल बुलेट से हो रही है। रथ की जगह हम कार का प्रयोग कर रहे हैं। गुफा की जगह आज हम मतलब मकान ले रहे हैं। घोड़े की जगह मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे अंदर जो द्वंद्व पल रहा है वो तो उसी तरह का है ना। सुख दुख का, हर्ष विषाद का, वो सारे द्वंद्व तो उसी तरह से है। हमारा युद्ध जारी है। कैसा? सच्चाई का, करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का। जो हम झूठ, कटुता, द्वेष से लगातार लड़ रहे हैं। हमारी ये ताकतें हमेशा आपस में टकराती रहती हैं और हम इनसे जूझने का प्रयत्न करते हैं। युगों युगों से चलने वाले हमारे संघर्ष पूर्वत ही हैं। रूप बदला लेकिन संघर्ष वही है। इसीलिए जो राम है आज भी समसामयिक बने हुए हैं। जब हम रामायण की बात करते हैं तो राम यानी कि गति, राम के जीवन की गति या जीवन का मार्ग। डॉक्टर राधा कृष्णन से कहा जाता है तो कहते हैं कि यदि गति और मार्ग दोनों को एक शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि रामायण यानी राम का गतिपथ। तो हम उस गतिपथ का अनुकरण करें, इसीलिए राम समसामयिक बने हुए हैं। यह गतिपथ ही हमारे जीवन में भी है। बस अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये हमें तय करना। पीछे तक आवाज जा रही है? तो जैसे कहा गया है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुलसीदास जी कहते जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। तो हम ये मत भूलो कि हमारे ही मन में राम भी है, रावण भी है। मात्रा कम या अधिक हो सकती है। अगर केवल रामत्व ही हो तो फिर रावण का पात्र पराया कैसे हो जाएगा? हम उसको जानेंगे कैसे? और यदि हम रावण ही हो जाए तो राम का जो उदात्त चरित्र उसकी हमारे लिए क्या भावना रह जाएगी? तो राम महान है और इसीलिए अनुकरणीय है। अच्छे कर्म, दृढ़ संकल्प के द्वारा हम उनके अपने चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से रावण पामर है, नीच है, लेकिन अच्छे बुरे का संघर्ष जो हमारे अंदर मौजूद होता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे की ओर प्रवृत्त हों। और यही जो हमारा संघर्ष है वो हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है। और इसीलिए आज भी राम कथा बासी नहीं हुई है, क्योंकि वह कथा हमारे शाश्वत मूल्यों की कथा है। राम कथा का एक एक पात्र कवितामय है, इसलिए इसे मानवता का महाकाव्य कहा जाता है। और छोटा हो या बड़ा हो, राम जिससे भी जुड़ते हैं उससे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है कि अधर्म और असत्य की लड़ाई में खुद को बलिदान कर सत्य और धर्म को प्राप्त करना। हम बलिदान करने के लिए तत्पर होते हैं राम जैसे चरित्र को पा करके। हम उनसे सीखते हैं, हम उनसे प्रेरणा पाते हैं। चाहे हम देखें जटायु एक छोटा सा पक्षी है, लेकिन वो कैसे अपने को सब कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाता है। शबरी प्रतीक्षा की मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है। तो वियोगिनी उर्मिला, वैराग्यपूर्ण भावना से युक्त भरत, कर्तव्य पालक लक्ष्मण। और जब हम राम की चरित्र की बात करते हैं तो प्रचंड शक्ति के रूप में हमारे पास आते हैं। तुलसीदास जी राम के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
मात पिता गुरु नावई माथा, आयस मान करही पुर काजा, देख चरित हर्षण मन राजा। यानी राम को हम एक तरफ विराट उसमें देते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उनका चरित्र कितना मानवता से भरा हुआ है। तो वो हमारे लिए एक धर्म और मर्यादा के ऊपर चढ़ती हुई ध्वजा की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए जब राम कथा को हम सुनते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो फिर हम उससे प्रभावित ना हो, यानी हम जस का तस बने रहे, ये संभव नहीं होता है। जब आप राम कथा को सुनते हैं, राम के चरित्रों को सुनते हैं या उससे जुड़े हुए पात्रों को सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर एक जो कहते हैं कि तरंग पैदा करते हो। मन तो होता है कि हाँ हम कुछ ऐसा कर पाए। यही राम की कथा का जो अप्रतिम उदाहरण है, उसको हम देखते हैं कि हमारा जो संवेदनहीनता का संकट है वो हम राम के चरित्र से प्राप्त करते हैं। इसीलिए स्वराज प्राप्ति के बाद किसी ने गांधी जी से पूछा था कि आपकी दृष्टि में स्वराज प्राप्ति के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि बुद्धिमान मनुष्यों की हृदयहीनता। यानी हम एक तो बुद्धिजीवी तो होंगे लेकिन संवेदनहीन हो जाएंगे, और तब हमें राम की जरूरत पड़ती है। और यह हृदयहीनता ही आज की समस्याओं की जड़ है। रावण तो क्या है, हम कहते हैं उसके 10 मस्तिष्क थे, तो यानी 10 उसकी सामर्थ्य 10 मस्तिष्क तो कोई वो नहीं है, ये हमारी कल्पना कि हमने उनको 10, लेकिन हम ये कहें कि उसकी सामर्थ्य कितनी थी, यानी एक सामान्य मनुष्य से 10 गुना अधिक मस्तिष्क। लेकिन उसका हृदय कैसा था, वो संवेदना से शून्य था। इसीलिए राम जब वो कहते हैं कि मर नहीं रहा रावण, बार बार जीवित होता है, तो उनको विभीषण क्या कहते हैं कि इसका मृत्यु कहाँ पर है, वो दिल और मस्तिष्क नहीं कहते, वो कहते हैं नाभि में मारो। यानी उसका हृदय संवेदना से शून्य है। और वो कितनी संवेदना सुनता है उसके अंदर, क्यों मंदोदरी उसको समझाती वो नहीं सुनता है ना, उसको विभीषण सलाह देते नहीं सुनता है। और हमारा आज का जीवन भी ऐसे ही उपद्रवों से भरा हुआ है, जो हमारे राम कथा के चरित्र को पुरातन होकर के सनातन बनाती है। हम अपने मिथ्याभिमान में जो भरे हुए हैं, हम नहीं जानते कि आज क्या हम ये नहीं जान पाते हैं कि आज धनुष की जगह अगर हम बंदूक से मारते हैं तो मरने वाले की जो अंतिम चीख होती है उसकी पीड़ा में तो कोई नहीं अंतर होता है, यानी जो मरता है जो दर्द होता है वो तो समान ही है। और राम के चरित्र की इसी मानवता, इसी महान धर्माचरण को प्राथमिकता दी गई कि हम अपनी संवेदना को हम उससे जोड़े जो हमारे सामने है। जो क्रौच पक्षी के वध से हम देखते हैं वाल्मीकि के अंदर संवेदना उपजती है, वो संवेदना हमारे अंदर भी उत्पन्न हो। और राम महान थे क्योंकि वो मानवता के कार्यक्रमों को, मतलब मानवता से जुड़े हुए लोग थे। लंका तक युद्ध करने जाते हैं, विजय प्राप्त करके सुव्यवस्था की स्थापना वो करते हैं। राम ने रावण को परास्त किया। ये सब उनके चरित्र जो हम लोगों ने सुने हुए, मैं बस उसी को बात कर रही हूँ। और सिर्फ राम ने सिर्फ रावण को नहीं वो किया था, उनके साथ जो उनके अधीन जितने युद्ध थे वहाँ पर भी एक प्रजातंत्र, एक अधिपत्य जो रावण के उसमें था, उनको भी उन्होंने आज़ाद किया। और जब नारद जी वाल्मीकि को परिचय देते राम का, तो उन्होंने राम के गुणों का वर्णन जो किया है कि विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शना कालाग्नि सदृशा क्रोधे क्षम्या प्रतिशा। यानी राम कैसे, ऐसा नहीं कि उनके अंदर सिर्फ मानवता है और वो बहुत करुणा से परिपूर्ण है, उन्होंने करुणा के द्वारा शक्ति को जीता। और इसीलिए कहते हैं कि वो बलवान कैसे हैं, विष्णु के समान, दर्शनी कैसे है, चंद्रमा के समान, क्रोध में कैसे है, कालाग्नि के समान, और क्षमा में कैसे है, पृथ्वी के समान। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसके द्वारा राम के असाधारण गुणों का वर्णन किया गया है। और उनको हम कहेंगे, जैसे भी पूर्वा जी ने कहा कि वो मानव से मानवीयता हुए। यानी जब वाल्मीकि रामायण में है तो उनके जो गुणों का परिचय होता है वो एक राम के एक मानव के जात होते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से थोड़ा अपने को कहें कि परिशुद्ध किया या संस्कारित किया या एक उस पर किया, मतलब एक कहते हैं कि सब वैसा जो मानवीयतर कर्म किए, लेकिन वो थे मानव। लेकिन धीरे धीरे उनके जो गुणों को, वो जो रामचरितमानस आता है तब तक वो मानवीयतर हो जाते हैं। वो उनके अंदर जैसे वो वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन मिलता है वो लिखता है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनय सुता। यानी इक्ष्वाकु वंश में जो पैदा हुए और राम नाम से लोग उनको जानते हैं। और वहाँ पर भवभूत रामायण में उनके शौर्य का, उनके करुण रूपों का व्यापक वर्णन मिलता है।
लेकिन बाद में आनंद रामायण तक आते आते वो परम ब्रह्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो तुलसीदास तो फिर कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु करना, कर बिनु करम करई विधिनाना, यानी वो अब वो उनकी ईश्वरीय संज्ञा उनको धीरे धीरे मिलती है। जाहिर सी बात है कि होते होते काला मतलब समय के साथ उनके रूप को हम थोड़ा ईश्वरीय मानते हैं और उनको हम लोकादर्श राम के रूप में, जो सत्य की रक्षा के लिए आरण्य और तपस्वी का जीवन चुनते हैं और वो राम अवतारी हो जाते हैं। तो आज के राम का परिचय तो सभी उसमें है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम जानते हैं वो तुलसी के राम का जो चरित्र, मतलब तुलसी ने जो बखान किया है। अगर वाल्मीकि रामायण में हम एक बहुत वो है जिसका वर्णन तुलसीदास भी कहते हैं ना कि वो एक हम लोगों ने सुना है कि बिंद के वासी उदासी तपोधारे बिनु नारी सुखारे, तो वही है शिला सब चंद्रमुखी पद से पद पंकज कंज तिहारे, ये सब हास्य का वो है कि वो और मांगी नाव न केवट आना सुनो तुम्हारा मरम में जाना, ये सब हम लोगों ने सुना है। लेकिन जो राम जब वाल्मीकि रामायण में वहाँ पर सिर्फ इतना वर्णन है कि अहिल्या को गौतम ऋषि ये श्राप देते हैं कि तुम अब बाहर नहीं अंदर रहो, पाषाणवत यानी उपवास करते हुए जीवन जियो। और वहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब राम अहिल्या के पास जाते हैं, वाल्मीकि के राम जब अहिल्या के पास जाते हैं तो वो उनके अहिल्या के चरण छूते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तुलसी के राम आते हैं तो वो मानवेतर हो जाते हैं और अहिल्या राम और लक्ष्मण के पैर छूते हैं। तो ये इतना उस पर वो है, हमें समय बता दीजिएगा उसके हिसाब से हम ये हमारे भारतीय दर्शन की जो सांस्कृतिक परंपरा है जो धीरे धीरे बनती हो समय के साथ, परिवर्तन के साथ। अगर हम कुछ नया नहीं जोड़ेंगे तो नई चीज़ें कैसे आएंगी, उसको हम स्वीकार कैसे करेंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम देखते हैं राजधर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो संसार में जीने के लिए राजसत्ता की बात करते हैं। तो जब राजधर्म की बात करते हैं तो राम जो सीख भरत को देते हैं वो कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, यानी राजा कैसा मुख की तरह जो खाता मुख से वो सारे अंगों का पालन पोषण करता है। और सुशासन की जो छवि भारतीय लोकमानस में बाहर रहती है उसका यही है कि हमें कैसा राजा चाहिए, एक ऐसा हो जो सारी प्रजा को समान रूप से देखे। और इसीलिए गांधी जी भी जब करते हैं बात कि हम राम राज की बात करते हैं तो राम राज की जो कल्पना गांधी जी करते हैं वो उसी राम राज की बात करते हैं जहाँ पर हम सुनते हैं कि दैहिक भौतिक तापा राम राज में कामना ज्ञापा। और ये राम की शक्ति जो है धीरे धीरे चलती है। और हम सुशासन की बात करते हैं तो मूल्य परक शिक्षा की बात करते हैं। राष्ट्र जो शिक्षा राष्ट्र का उपक्रम है जिससे कि हम और आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा सामर्थ्य को उत्पन्न करती है। युवा जुनूनी और कार्यशील होते हैं पर उनकी सही दिशा निर्देश नहीं मिलेगी तो वो युवा शक्ति किधर जाएगी, वो भटक जाएगी। और इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने के लिए हमें हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो राम के व्यापक आदर्श हैं, उनका जो धर्म है, जो उनका सार्वभौमिक मूल्य है, उन पर आधारित शिक्षा दें। और धर्म की जब बात करते हैं तो जो कहते मानस में राम शिव की पूजा करते हैं और कहीं शिव राम की पूजा करते हैं। एक तरफ राम जो है वो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं राम सेतु में, तो दूसरी तरफ जब हनुमान जी को कहते हैं कि वो शिव के अवतार ही थे, तो वहाँ पर जब वो लौट के आते हैं और वो जब हनुमान राम के चरणों में सर रख देते हैं तो कहते हैं कि हरि के पंकज कपि के शीशा देख के मगन भय गौरीसा, यानी वो शिवद्रोही मम तारस कहावा, यह मुझे सपने में मोहि नहीं भावा। ये सारी बातें वो राम की बात करते हैं। हमारे त्यौहार राममय हैं। जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोकगीत हैं जिनमें राम के परिवार का आलोक दिखाई देता है, राम सीता का आलोक दिखाई देता है। कि सावन में झूला झूलते समय जो गीत गाए जाते हैं कि झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है, झूले अवध बिहारी और संग सिया प्यारी।
तन मन बलिहारे सुकुमार सिया है। और होली का गीत जो बहुत ज़्यादा होता है कि होली खिले रघुबीरा अवध में होली खिले रघुबीरा। और इसी तरह से विवाह गीत जो बहुत ज़्यादा वर्णित है कि निहुरे निहुरे पर से जनक जी धोतिया मैल हो जाए कि हाँ जी, जेवन बैठे राम लखन जी सखियाँ देवे गारी की हाजी। इस तरह से हम राम की व्यापकता की बात करते हैं कि राम जन जन के हैं, इसीलिए हम विभिन्न मुस्लिम कवियों में भी देखते हैं। हम बात करेंगे राम की भक्ति, कैफी जो है कैफी का जो है वो उनका गीत देखो, वो लिखते हैं कि यह देखो जो हाल हुआ रामचंद्र का, मुमकिन नहीं जनाब कलम कर सके अता, पास इसके जाके बैठा अयोध्या का बादशाह। वह दिन की कैफियत थी कि मुंह सिला हुआ। आगे आइए, जफर अली खां कहते हैं कि नक्श ए तहजीब ए बुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वह सीता से है, लक्ष्मण से है और राम से है। नज़ीर बनारसी बहुत उन्होंने कहा, जिस राम को वनवास दिया दशरथ ने, उस राम को घर घर पहुंचाया आपने। मतलब तुलसीदास जी उन्होंने कहा है। और देश प्रेम की जो बात हम करते हैं वो तो लक्ष्मण ने रामायण में लक्ष्मण के मुख से वाल्मीकि जी ने कहलाया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। और रहीम दास जी जब राम की बात करते हैं तो अनुचित वचन न मानिए जदपि बुराई सुगार, है रहीम रघुनाथ पे सुजत भरत को बाढ़। और खुसरो की मुकरियाँ, खुसरो को सुना, उनकी मुकरियों में भी राम का जिक्र आता है कि बखत बखत मोह वाकी आस, दिन रात दिन वो राहत मो पास। बखत बखत मोए वाकी आस, रात दिन वो राहत मो पास। मेरे मन को सब करत है काम, ऐसा कि साजन नहीं सकी राम। और गुप्त जी ने तो कहा ही है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काफी है, कोई कभी बन जाए सहज स्वभाव। तो इस तरह से राम की व्यापकता आज हमारी संस्कृति पर राम की कथा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। हमारे ऊपर सुख है तो राम, दुख है तो राम, आश्चर्य में है तो कहते हैं राम, घृणा में राम, नमन में राम, धिक्कार में राम, अभिवादन में राम, और अवसान में भी हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आज हमारे जीवन में जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, हम प्रकृति और जीवन के मध्य सहजीवन और संस्थागत समायोजन स्थापित कर लेते हैं तो प्रकृति। रामचरितमानस में जो प्रकृति है वो लोक आस्था से जुड़ी गई है और घर घर में पर्यावरण का महत्व को स्थापित किया गया है। पर बहुत सारे हैं, पंपा का वर्णन है, कैलाश का वर्णन है, किष्किंधा में है। पंचवटी में जब वो निवास करते तो आसपास रहने वाले मूलिगण भी जो है त्रास मुक्त हो जाते हैं। पर्वत, नदी, तालाब, वन के सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाती है। सारे पशु पक्षियों में आनंद का भाव प्रसारित हो जाता है और भ्रमणों का मधुर गुंजन शुरू हो जाता है। खग मग, वो कहते हैं कि खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुर मधुप गुंजत छवि रहाई। या मैथिलीशरण गुप्त का बहुत हम लोगों ने पढ़ा भी है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है हवन और अंबर तल में। पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध जो आज हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसमें मनुष्य जो है वो आज पवित्र ग्रंथों में छिपी आनंद दिखाई देती शक्ति उसको नहीं देख पाता। हमारी यौन कुंठाएं, असंतोष, विद्रोह, सत्यानाश आदि अनेक विषय आत्मघाती प्रवृत्तियों से हम घिरे हुए हैं। रामचरित जो है वो हमें एक नया आयाम लेकर के उसे अध्ययन, मनन और चिंतन से अगर हम जोड़ते हैं तो टूटे स्वप्न फिर से जुड़ जाएंगे, नए संकल्प भी मिलेंगे। राम आदर्श में सौंदर्य है और उनका मर्यादा उनका केंद्रीय भाव है। राम की प्रासंगिकता तो हर काल हर देश के लिए है, आज आवश्यकता है। तो राम राज, या यूँ कहें कि रामचरित के व्याप जो प्राविधानों को चरितार्थ किया जाए, जो वास्तव में मानव जीवन के दुख को दूर करने वाली संजीवनी है। आज आवश्यकता है कि राम के स्वरूप को समझें, उन्हें अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करें और हर व्यक्ति में राम का स्वरूप दृष्टिगोचर हो। यही शुभ संकल्प है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोर जुग पानी। और लास्ट में अगर हम कहें एक छोटा सा कि राम का चरित्र कैसा है, तो एक छोटी घटना है कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है। रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और राम जो है ऐसे ही है। तो वो विभीषण को शंका होती है कि ये तो इतने कोमल सुकुमार हैं, ये कैसे युद्ध को जीतेंगे। तो कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा,
देख विभीषण भयं अधीरा। और तब जो राम उत्तर देते हैं वो उनका चरित्र है। वो कहते हैं कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय तो चंदन आना। और फिर वो कहते हैं कि हमारा रथ कौन सा है कि सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक 10 परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज मोरे जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चरण संतोष कृपाना। यानी इस तरह से वो कहते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूँ न कतहूँ रिप ताके। मतलब जिसका ऐसा धर्म का रथ है उसको कौन नहीं जीत पाएगा। तो यहाँ पर हम जब भाई भाई की प्रेम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो गुरु की हम एक यहाँ पे मंदिर में खड़े, शिक्षा के मंदिर में, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि गुरु की क्या वो बात है, हमें गुरु को कितना सम्मान देना है। ये हमें राम से पता चलता है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर संगोई। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी कोई हो जाए, लेकिन गुरु के बिना कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है। और अब मैडम खड़ी है तो मैं बाइंड अप कर देती हूँ कि अगर हम संक्षेप में कहें तो राम के समान आदर्श जीने वाला पुरुष कोई अन्य नहीं है। व्यक्ति जीवन के स्तर पर राम और सामाजिक जीवन के स्तर पर राम राज्य की आकांक्षा हर समाज में, हर युग में जीवित रही है। आज भी यही कामना होती है कि हमारी कामना क्या होती है कि पुत्र हो तो राम जैसा, और राजा भी हो तो वो भी राम ही जैसा हो। प्रशासन स्तर पर जितने भी प्रकार हैं उसमें प्रजातंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि प्रजातंत्र में ही प्रजा का स्थान, उसकी इच्छा को सर्वोच्च माना जाता है। राम राज्य में मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है। आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं वो सिंहासन पर आरूढ़ होते ही राम कहते हैं कि जो अनीति कुछ भाखों भाई, तो वही बरजो भय बिसराई। और प्रजातांत्रिक मूल्यों की इससे अधिक क्या महत्व हो सकता है कि राम राज्य में, जो मैंने पहले कहा कि त्यागता है, राम राज्य कैसा हो, दैनिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में काहू न व्यापा, राम कथा मानव जीवन की गरिमा, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे आधुनिक शब्दावली वाले भावों से परिपूर्ण है। इसीलिए भारतीय समाज और जनमानस की सबसे प्रिय कथा राम कथा है, और आने वाली सदियां भी राम राज्य का ही स्वप्न देखती रहेंगी। भारतीय संविधान की भूमिका के साथ राम दरबार का चित्र भी प्रकाशित है। इसका मतलब भी यही बनता है कि हमारा शासन राम के आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। राम कथा की विश्व व्याप्ति को तुलसीदास ने पूर्वाभास कर लिया था, तभी वो कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। यानी हम राम की कथा को जितना कहेंगे उनके अनंत गुणों का विस्तार होता रहेगा। और लास्ट में मैं शिव ओम अम्बर जी की पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि राम हमारा कर्म हमारा धर्म हमारी गति है। राम हमारा कर्म हमारा धर्म हमारी गति है। राम हमारी शक्ति हमारी भक्ति हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष डॉक्टर रश्मि शील जी ने कहा है कि एक चौपाई है रामचरितमानस की कि प्रातः काल उठके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। जो अभिवादन है वो आप लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए आज राम की आवश्यकता है कि आप टीचर को देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग उस ध्यान को नहीं दे रहे हैं। तो थोड़े से राम के चरित्र, केवल राम नाम से नहीं, कुछ उनके आदर्श, कुछ उनके गुणों को ग्रहण करिए। तो अब इसी क्रम में मैं श्रेया और यश प्रिया को एक राम भजन के लिए आग्रह कर रही हूँ कि आई और एक राम दो
क्रम में हम अपने मुख्य वक्ता की ओर जाने से पूर्व अपनी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला यादव जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। अगर परिचय देंगे तो वो एक जैसे सूर्य को दिया दिखाना होगा, और मैं बस कुछ ज़्यादा परिचय न देते हुए अपने उनको प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विद्वत वचन से हमें हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो पहले होना था वो अब हो रहा है। राम सिर्फ एक नाम नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ आस्था नहीं है। राम एक आदर्श है, जीवन जीने का। राम एक सन्मार्ग है। राम आत्मा और आचरण के बीच का एक पुल है। राम भटके हुओं के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं। राम भटके हुए के लिए दूर जलता हुआ एक दीप है। राम हृदय के तारों में लिपटे हुए हैं, समीप है। राम सहज है, परोपकारी है, प्रत्यक्ष है। राम आपसे अलग नहीं, राम नाम आपसे अलग नहीं। बाल्यावस्था से ही जब हम देखते हैं तो राम के नाम को ही सुनते चले आए। बचपन से ही मैंने देखा है, प्रसव वेदना से कराहती हुई माँ के मुख से यदि सबसे पहले नाम निकलता है तो राम का निकलता है। बच्चे के उत्पन्न होने के बाद माँ जब उस बच्चे को अपने अंक में भरती है तो हे राम, मेरा बालक बालिका हमेशा स्वस्थ रहे, सानंद रहे। बच्चा जैसे जैसे कर्म करते हुए आगे बढ़ता है, हर माँ के मुख से यही निकलता है, हे राम, मेरे बच्चे को चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, सन्मार्ग प्रदान करो, बुद्धि प्रदान करो, वह आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात कि अंत भी आता है तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब राम नाम सत्य है, तो राम के नाम की सत्यता का महत्व यहाँ तक है। तो उस राम के नाम के महत्व को सुनने के लिए कृपया मोबाइल बंद कर लें, क्योंकि मैं बहुत देर से मोबाइल देख रही हूँ। आप बंद करके सर को सुने। सर के पास राम के नाम का बहुत कुछ ऐसा तत्व है जिसे हिंदी वाले बच्चे चाहें तो लिख भी सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। राम नाम व्यवधान पड़ गया, कुछ हो जाता है। कारण ज़्यादा मंच पर विराजमान विशाल अकादमिक परंपरा से जुड़ी हुई प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, जो स्वयं भी अकादमिक और कर्मठ हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर रश्मिशील जी, जिनका अभी आपने व्याख्यान सुना, प्रोफेसर मंजुला यादव जी, विभागाध्यक्ष, और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे समान धर्मा बहनों और सभी प्रिय बच्चों, बड़ा हर्ष का विषय है। ये ज्योतिका संस्था के द्वारा विभाग की जो संस्था है, उसके तत्वावधान में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया और विषय आपने बहुत अच्छा रखा है, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम। आज हम पूरे भारत में ही नहीं, अधिकांश विश्व में राम को देख रहे हैं, राम को सुन रहे हैं, राम को जानने की चेष्टा कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। अब हम आज ये बड़ा प्रासंगिक अवसर है कि राम पर हम लोग सामयिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। अभी मेरे पहले डॉक्टर रश्मिशील जी ने राम का पूरा एक विकसमान रूप साहित्यिक गतिविधियों के साथ और उनकी चारित्रिक वैशिष्ट्य के साथ प्रस्तुत किया और उन्होंने राम की व्याप्ति को लेकर वेद से लेकर लोक तक उन्होंने संक्षेप में चित्रित किया। बहुत सी झलकियाँ दिखाई उन्होंने। उनका ये श्रम और उनकी दृष्टि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया है। बीच बीच में मैं उनका उल्लेख करूँगा।
परिश्रम करके तैयार करती हैं और स्वयं तो लेखिका ही हैं और विशेषता अवधि कथाकार के साथ, लेकिन समीक्षक भी अच्छी हैं। उनका अमीर खुसरो पर भी काम है और अन्य उनके कार्य साहित्यिक भी बहुत अच्छा लगा, आपने सुना भी। चर्चा अलग करेंगे, बहुत अच्छा विषय है। राम का स्वरूप जो भी डॉक्टर लक्ष्मणशील जी ने प्रस्तुत किया है कि राम शब्द का जो नाम है राम, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? रमन्ते यस्मिन् योगिनो, इसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसमें सब लोग बसते हैं, रमण करते हैं, वो राम का स्वरूप है। राम व्यापक रूप है। राम को हम देखते हैं तो राम का स्वरूप भले वो महामानव के रूप में है, आदर्शमानों के रूप में है या ईश्वर के रूप में भी है। अनेक रूप हैं राम के, अनेक नाम, अनेक रूप। राम की व्याप्ति को लेकर के जो चलता है, राम का जो स्वरूप है वो क्या है? इसके पहले हम उनके आध्यात्मिक पक्ष को लेते हैं तो एक रूप मिलता है, भौतिक रूप में उनके पारिवारिक रूप को लेते हैं तो भी एक रूप मिलता है। तो राम का जो स्वरूप है वो बड़ा व्यापक है। राम शब्द, राम निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, निराकार भी हैं। राम को किसी भी रूप में देखा जाए तो राम का जो एक समसामयिक रूप है जब उनका सगुण रूप है, क्योंकि जो निर्गुण रूप है वो बहुत लोकप्रिय समाज तक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ आदर्श सामने, निर्गुण से आदर्श को मिल नहीं पाता। तो सगुण की तरफ लोक की अभिव्यक्ति अधिक सगुण की। अब हम सगुण लीला जब राम की देखते हैं या उनका चरित्र देखते हैं, जैसा कि लक्ष्मणशील जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने जब उनको छंद की प्राप्ति हो गई, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शास्त्री समा यत प्रमुच विष्णु देखम और ही ये काम मुहूर्तम। उस छंद की आवृत्ति से अवतरित हुआ उनके मन में, तो उन्हें लगा कि हमें कोई कथा वस्तु मिलनी चाहिए। हम इस छंद का प्रयोग कैसे करें? भाषा का ज्ञान हो गया, छंद का ज्ञान हो गया, लेकिन अब हमें कोई वस्तु चाहिए, कथा वस्तु चाहिए। तो उन्हें लगा कि हम देवर्षि नारद को, पर्यटनशील नारद को स्मरण करें और उनसे कथा, इसकी कथा कही जाए इस अनुष्टुप छंद में। तो उन्होंने नारद को स्मरण किया, नारद पहुँचे, प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि मैं इस छंद में किसका वर्णन करूँ। तब उन्होंने कहा कि इक्ष्वाक वंश प्रभो राम नाम जनेश। इक्ष्वाक वंश में जो प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है, यानी कि राम कथा पहले लोक में थी। वेद में राम कथा का विस्तार नहीं है, नाम अवश्य आते हैं, लेकिन लोक में राम की व्याप्ति सर्वाधिक थी। और जैसा वाल्मीकि चाहते थे कि मैं इस तरह का चरित्र चाहता हूँ, तो नारद ने कहा कि ये सारे गुण, सारी विशेषताएं राम में मिलती हैं, आप राम का चरित्र करने कीजिए। तो उन्होंने विस्तार से राम कथा का वर्णन किया, बहुत विस्तार दिया है राम के गुणों का, जो हमारे वेद में, जैसे बताया कि विष्णुना वीर्य, विष्णुना वीर्य में, पराक्रम में विष्णु के समान है। विष्णु को सबसे अधिक पराक्रमी माना जाता है। उनका नाम त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम। जब ये त्रिविक्रम भय खरारी, तो त्रिविक्रम विष्णु जो 3 पगों में पूरी पृथ्वी को और आकाश को और सबको नाप लेते हैं, वो त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का विकास सूर्य से हुआ, क्योंकि सूर्य की 3 गतियाँ हैं, प्रभात, मध्य, रोशान। 3 स्थितियों में सूर्य पूरे विश्व को नापता है। तो सूर्य भी त्रिविक्रम है, सूर्य ही विष्णु के रूप में आए और
सूर्यवंश के राम भी है, वो भी त्रिविक्रम है। त्रिविक्रम होने से उन्होंने पूरे क्रम को, राम की व्याप्ति का सूर्य से, सूर्यवंश से और विष्णु से संबंध है। राम के सारे गुणों को उन्होंने रखा। ये प्रकट होता है जब राम जन्म लेते हैं, उस समय राम का रूप सामने आता है कि बाल्यावस्था में। अब हम अगर सामाजिक रूप से देखते हैं, परिप्रेक्ष्य कई समसामयिक परिप्रेक्ष्य में क्रमशः उस पर भी चर्चा करूंगा। एक तो पारिवारिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, फिर पारस्परिक भाईचारे का परिप्रेक्ष्य है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। ये तमाम परिप्रेक्ष्य आज जो सामयिक हैं, इन सब में हम राम की प्रासंगिकता, राम का जो सामयिक रूप है उसको देखते हैं, क्योंकि जिसमें व्यापकता होगी, गंभीरता होगी, वही सभी परिप्रेक्ष्यों में उपयुक्त होगा। नहीं तो समाप्त हो जाएगा, चुप जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता, उसका विस्तार नहीं होगा। राम को हम देखते हैं, ये सब तो मैं पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को लेता हूँ। जब स्वयं बालक थे राम, उस समय उनका समाज से कैसा प्रेम था। बालक राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार थे, लेकिन उनका रहना खेलना उस समय सामान्य बच्चों के साथ था। क्योंकि एक पंक्ति आती है, गोस्वामी जी ने दिया है, भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तक बाल समाजा। बालक के रूप में महाराज दशरथ बार बार बुलवाते हैं या बुलाते हैं राम को अपने साथ भोजन कराने के लिए, लेकिन राम का स्वरूप जो चित्रित किया गया है, नहीं आवत तक बाल समाजा, बच्चों के समाज को छोड़ करके वो नहीं आते, यानी उनको अलग। आज समसामयिकता में क्या अंतर आ रहा है, आज जो बड़े हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के समाज में जाने से रोकते हैं, उनका एक होता है। तो लेकिन वो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नहीं, बाल समाज को छोड़ करके नहीं आते हैं। उस बाल समाज में तो सभी तरह से पूरे अध्यक्ष होते हैं। तो एक स्वरूप राम का बाल्यकाल से ही दिखता है, जो समाज के साथ उनकी प्रवृत्ति है, इसके साथ ही अपने भाइयों के साथ, परिवार में, ये समाज के साथ है, परिवार के साथ जब चारों भाई खेलते हैं आपस में, भरत जी इसका उल्लेख करते हैं जब ये कि मैं प्रभु कृपा रीत जिये जो ही, हार्यो खेल जिताव ही मोही। राम बड़े थे, निश्चित रूप से जीत जाते थे किसी खेल में, लेकिन जीतते हुए भी वो अपने को हरा लेते थे, ताकि भाइयों को प्रसन्नता हो, उत्साह हो, उनमें किसी तरह की निराशा का भाव न जागृत हो। तो ये राम का स्वभाव है कि अपने छोटे हैं, जो उनके साथ हैं, उनको उत्साहित करना, उनको ऊपर बढ़ाना, ये राम का स्वभाव है। ये स्वभाव किसी में भी होगा तो बहुत लोकप्रिय होगा और वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जो अपने छोटों को, अपने साथ रहने वालों को उन्नति का अवसर देगा, उन्हें उत्साहित करेगा, तो हमेशा उसका सम्मान होगा, उसे लोग चाहेंगे। जो सभी समाज में रहना चाहेगा उसको भी लोग अपनाएंगे। तो राम का हमने एक छोटा उदाहरण दे करके उनका सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी देखा, परिवार में भी देखा। इसके बाद जब और आगे निकलते हैं राम, उनका एक दूसरा रूप भी आता है। अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, जो किसी कारण से बहिष्कृत थी, प्रस्तर हो जाना, पत्थर हो जाना, इसका मतलब है समाज से बहिष्कृत हुआ। वास्तव में भौतिक अर्थ में पत्थर नहीं हुआ, लेकिन समाज से किसी को बहिष्कृत कर दीजिए तो उसका जीवन पथरा जाता है। कोई बोलता नहीं, कोई संपर्क नहीं करता, कोई अपने उसको सम्मिलित नहीं करता, तो उसका जीवन तो पत्थर हो ही जाता है। तो उस पाषाण में ही अहिल्या, जिसका जीवन और पाषाण की तरह हो गया है, राम जाकर के उसका उद्धार, राम उसको सामाजिकता प्रदान करते हैं, स्पर्श। ये मान्यता थी कि राम यदि सामाजिकता प्रदान करेंगे, तो स्पर्श करेंगे, तो सामाजिकता मिल जाए। तो राम का ये भी कार्य था, उन्होंने सामाजिकता भी
अहिल्या को प्रदान की। आगे चल करके राम निषाद राज के पास पहुंचते हैं तो उनको अपना सखा मानते हैं, सखा। और सखा मानते हैं तो दूर से नहीं बोलते, तो अस्पृश्य है ऐसा कुछ नहीं है। पूछी कुशल निकट बैठाई, पहले राम निषाद को पास में बैठाते हैं अपने बराबर में और तब उससे कुशल पूछते हैं। राम कुशल पूछते हैं केवट से या निषाद से कि अपने बिल्कुल निकट बैठा करके सखा कहें। सखा का भाव ये है कि दुखम च सुखम च समानम खादे, जो सुख और दुख का समान रूप से भोग करता है अपने मित्र के साथ, वही सखा होता है। मित्र तो अलग होता है, सखा और बहुत निकट का शब्द है। मित्र सखा के पास दुख हो तो भी वो बराबर सम्मिलित रहेगा और दुख हो तो भी बराबर उसका भोग करेगा, सुख और दुख में। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सखा, समान रूप से खाने वाला, भोग करने वाला। तो राम निषाद के दोनों में, सुख दुख में दोनों में सम्मिलित हैं। और उसके साथ राम का जो ये सामाजिक रूप, आगे चलते हैं तो पूरा वो वनवासी क्षेत्र मिलता है पूरा। वहाँ पर हम स्थिति देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, जो स्वयं वर्णित करते हैं कि न ही पट न ही कटिपट न ही पेट अघाही, पाप करत निशिवासर जाही। राम से कहते हैं सभी कि हम हे प्रभु, हमारा जीवन ऐसा है कि हमको रात दिन पाप करते ही बीतता है, हिंसा ही करते रहते हैं, पेड़ काटते हैं, जानवरों को मारते हैं, जंतुओं को मारते हैं, यही करते बीतता है। उसके बाद भी हमारे कमर भर में केवल कपड़ा मिलता है और कभी पेट अघाता नहीं है। इतनी बड़ी समस्या रखी राम के सामने कि पाप करत निशिवासर जाही, न ही कटिपट न ही पेट अघाही, हमारा पेट कभी भरता नहीं है। राम ने ये समस्या सुनी और उनको बैठते थे बुला करके। और स्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है, वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, सुनत किरातनी के वचन जीवी पितु बालक बैन। जैसे पिता अपने बच्चों की बात सुनता है, उनके दुख सुख को सुनता है, उन्हें ढाढ़स देता है, उन्हें उन्नतशील करता है, उन्हें उत्साह देता है, राम उसी तरह से कोल किरात जो विपन्न हैं, तंग हैं, अपने जीवन से ही उब जाते हैं, उनको किस तरह से उत्साहित करते हैं, जैसे पिता अपने बच्चों, बिल्कुल वात्सल्य। उस पूरे कोल किरात समाज में उन्होंने वात्सल्य भाव फैला, एकदम आपस में जो उनमें कला था उसको दूर किया और उन्हें उन्नत होने का, उनके मंत्रों को, उनके शाबर मंत्रों को, उनके देवताओं को, उनकी वनस्पतियों को, सबको बहुत अधिक महत्व दिया राम ने। वो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब हमें कोई मिला है जो हमें मान्यता दे रहा है। और राम ने, तुलसी ने इस मर्म को समझा और उन्होंने जितने भी वनवासी हैं उन सबको उन्होंने देवत्व प्रदान किया। देवन पहले गिर गुहा राखे और रुचिर बनाए। देवताओं ने राम के लिए पहले ही पर्णकुटी बना दी। अब देवता क्या बना दिए? वो जो वनवासी थे, किरात आदि यही सब बनाए थे, उनको देवत्व प्रदान किया। तो राम के संपर्क में आता है उसको देवत्व अपने आप मिल जाता है, क्योंकि राम के जो गुण हैं वो उसमें आने लगते हैं। क्योंकि संगात जायते दोषा संगात जायते गुण, संग से ही, सत्संग से ही, संग से गुण आते हैं, संग से दोष आते हैं। राम के संपर्क में आते ही दुर्गुण दूर होने लगते हैं और सद्गुण आने लगते हैं। तो उन वनवासियों में विशेष प्रकार का भाव जागृत हुआ और राम ने उनमें देवत्व की स्थापना की, उनके दुर्गुणों को दूर करके राम। तो इस तरह से राम का जो वनवासियों को साथ था उनको उन्होंने तैयार किया। आगे उन्होंने जो
वृक्ष या भालू और वानर कहलाते हैं, ये वास्तव में वृक्ष और भालू वानर नहीं है, इनका ध्वज होता था। ये जब चलते थे तो अपना ध्वज लेकर चलते थे, ध्वज से ही इनकी पहचान होती थी। जो एक जाति विशेष थी, वहाँ के उनके राजा होते थे, वो वृक्ष वन में रहते थे, वृक्ष का ध्वज रखते थे, कुछ वानर का ध्वज रखते थे, कुछ और तरह का ध्वज रखते थे। तो ध्वज के नाम से इनकी पहचान होती। तो ये वास्तव में इनके लांगूल आदि नहीं होते थे, पूछ नहीं होती थी। अभी समझिए, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से विचार किया है कि ये केवल बाद में एक लोक मान्यता में आ गया और पूछ आदि दिखाई गई, लेकिन पूछ का प्रयोग करते थे। जो मैंने अध्ययन किया है उसमें ये थोड़ा हम वानर को लेते हैं। वानर उनका एक रूप था, ध्वज में था। पूछ क्या थी वानर की? उस समय ये लोग एक रस्सी रखते थे, बड़ी रस्सी रखते थे, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ना, बांधना, उतरना, कूदना, ये सब पेड़ों का ये काम था वनवासियों। तो उसमें एक कमर में एक बहुत बड़ी रस्सी लपेटते थे, बिना रस्सी के नहीं जाते थे, रस्सी का ही उपयोग होता था जी। और जो जितना शक्तिशाली होता था उतनी बड़ी रस्सी वो लपेट पाता था। उसकी शक्ति ही, जिसके पास जितनी बड़ी रस्सी रखने की क्षमता हो वो बहुत बलशाली होता था, तभी रखता था। और इसी तरह से गला भी रखते थे, यानी अस्त्र रखते थे। तो इस तरह उसको फिर पूंछ का रूप दे दिया गया कमर में बांधने का। तो रस्सी थोड़ा लटकती भी थी, जब जरूरत पड़ती थी खोल लेते थे, बड़ा कर लेते थे, उसे डाल में पहुँचना, किसी को बांधना, किसी को करना। तो उनकी एक शक्ति थी और धीरे धीरे उसको लोगों ने जोड़ लिया बानरों से। ये बानर पेड़ में चढ़ता है, चलता है, कूद जाता है, उन्हें कूदने की शक्ति से यही सब सीखते थे। जैसे आजकल नट वगैरह, नर्तक वगैरह भी थोड़े निकल जाते हैं, कूद जाते हैं, वो कर लेते हैं। तो उस तरह का उनका एक दिनचर्या थी, वो सीखते थे, बानर नहीं थे। अन्यथा तर्क यह है कि उनकी जो पत्नियां थीं, जो उनकी औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनमें कहीं पूछ का वर्णन नहीं मिला। तारा बहुत सुंदरी, बाली की पत्नी, रूमा सुग्रीव की पत्नी बहुत सुंदरी, पंचकन्याओं में तारा का नाम है। तो अलग अलग तो नहीं होगा कि पुरुषों में पूछो और पूछ ही ना हो, या पूछो तो लुप्त होगी। तो ये जो उनका पुरुष वर्ग है वो कमर में बड़ी भारी रस्सी बांधता था और वो फंसाने के लिए उसमें बांधते थे, उसका प्रयोग करते थे। उसी कोई समय लड़ने का या पकड़ने का या ये बड़ा साधन था, बड़ी खोज थी उस समय। तो ये इस तरह का उनका एक रूप था। वो वास्तव में बानर नहीं थे और न वृक्ष थे। उन्होंने एक अपना प्रतीक बना रखा था, ध्वज बना रखा था। राम वहाँ पहुँच करके उन सबको मित्रता प्रदान करते हैं, सुग्रीव को मित्रता देते हैं। सुग्रीव को मैत्री कहते हैं कि मित्र, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। तो मित्रता सुग्रीव से करते हैं। सुग्रीव को संदेह है कि ये सभ्य मनुष्य हैं, नगर से आए हुए हैं, हम वन के रहने वाले हैं, हमसे इनकी मैत्री होगी कि नहीं होगी, उन्हें बड़ा संदेह है। लेकिन राम उन्हें मैत्री स्थापित करते हैं। पावक साखी देकर जोरी प्रीति जताए, अग्नि को साक्षी करके वो मैत्री की भावना स्थापित करते हैं। और वो कहते हैं मैं हर सब विधि घटब काज में जोड़े, मैं तुम्हारे हर कार्य में, हर प्रकार के संकट में मैं उपस्थित हूँ। ये राम का चरित्र है। जब मैत्री हो गई तो फिर मित्र में कोई अंतर नहीं। लेत देत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करेगी। एक कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जितना हमारे अंदर शक्ति है, पूरी शक्ति के साथ हम मित्र की सहायता करेंगे। तो राम ने इसका निर्वाह किया। उनमें भी एक चरित्र है राम के निर्वाह का। इसके साथ पूरा वानर समाज है, उनकी दृष्टि जाती है पूरी। वाली भी वानर है, वाली का राम से कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। राम
बाली राम को भी सम्मान देता है, लेकिन मैत्री उनकी सुग्रीव से हो जाती है, क्योंकि वो राम न्याय चाहते हैं, न्याय प्रिय हैं। उन्हें लगा कि बाली ने अन्याय किया है, सुग्रीव ने अनजाने में शिलाबंद कर दी बाली की, लेकिन जानबूझ करके उसका कोई भाव नहीं था, तो आकर के उसको क्षमा करना चाहिए था। बड़ा भाई है, क्षमा करना, उसने क्षमा करने के बजाय उसको छीन लिया और उसको निष्कासित कर दिया। राम को लगा कि इसके साथ अन्याय है, क्योंकि बाली का समर्थन तारा भी नहीं कर रही, यानी इनके पूर्ववासी भी नहीं कर रहे थे। देखिए, अगर वानर होते तो इनके कहाँ पूर्ववासी होते, कहाँ मंत्री होते। उसमें से उल्लेख है ना कि बाद उनके मंत्री भी हैं, सखा भी हैं, पूर्ववासी भी हैं, सेना भी है, सब है, तो कोई वानर हो सकती है क्या? आप जो विचार विमर्श भी करते हैं, तो उसमें एक बड़ा अच्छा संदर्भ आया है कि तुलसी का इस संदर्भ में ले रहा हूँ और रामायणों में भी है। उन्होंने कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन हरस निकाना। बाली ने जो कहा कि मैं तो आपका जैसे सुग्रीव प्रिय है, वैसे मैं भी आपका प्रिय हूँ, क्योंकि मेरा आपका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपने ये भेदभाव क्यों किया? सुग्रीव का साथ दे रहे हैं और मेरा वध कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही तर्क दिया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन हरस निकाना। तुमने नारी को हीन समझा और उसकी मंत्रणा पर तुमने विचार नहीं। उनको तुम्हें परामर्श दिया था कि राम से युद्ध मत करो, मिल लो, लेकिन तुम युद्ध करने के लिए आ रहे हो। तो नारी के महत्व को भी वहाँ पर तुलसी ने और राम के द्वारा दिखाया है। तो कहते हैं कि तुम्हें नारी सिखावन माने मंत्रणा, तुमने अपनी पत्नी की मंत्रणा को स्वीकार नहीं किया, ये भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा अपराध है। तो राम जैसे जाते थे, मतलब उसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य आज भी ये घटित होता है। आज भी राम हमें इसलिए प्रासंगिक हैं कि हमें इन बातों की आवश्यकता है। जो भी समाज में वंचित हैं, पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, उनके साथ जोड़ने का राम भाव ये है। क्योंकि अभी देखिए 22 तारीख जनवरी की जो बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, एक ऐतिहासिक है, उसमें कितने लोग आए? वो सब ज़्यादातर गांव के लोग हैं जो सिर पर गठरी लेकर के आ रहे हैं और आ रहे हैं, तीन संकल्प लेके आ रहे हैं कि बिना राम का दर्शन करें हम लौटेंगे नहीं, भले कितना कष्ट हो, भूखे रहें, जैसा भी रहें, गिर पड़ रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं। ये राम भाव है। राम भाव कैसे जागृत हुआ? इन्हीं कारण से हुआ, क्योंकि राम भेद नहीं रखते किसी में। आज भले राजनीति के लोग भेद डालते हों कि राम एलीट क्लास के लोग हैं, पढ़ने वाले लोगों के हैं, अमुक के हैं, ऐसा नहीं है। राम तो वनवासियों के भी हैं, राम सबके हैं, राम सबका चिंतन करते हैं। सर्वभूत हिते रथा, ये पहला ही एक विशेषण दिया था वाल्मीकि ने। राम सर्वभूत हिते रथा, सभी प्राणियों के कल्याण की में रत रहते हैं। केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव जंतु जितने हैं, सबका कल्याण राम चाहते हैं। और जो उनका अकल्याण करता है वो राम का शत्रु होता है। जो जीव जंतुओं का, मनुष्यों का अकल्याण करता है, अकारण विरोध करता है, राम का विरोध ये है सात्विक क्रोध। राम में सात्विक क्रोध, जो कोई बड़ा भला व्यक्ति होगा उसमें सात्विक क्रोध होगा। क्रोध अच्छी चीज तो नहीं है, अभिमान भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो महापुरुष हैं उनमें ये होता है और उसकी कोटि सात्विक होती है। हमारा आपका क्रोध, हमारा आपका अभिमान तामसिक होता है, बहुत उच्च करते हैं तो राजसी हो जाता है, नहीं तो तामसिक ही होता है। और जो महापुरुष हैं इनका अभिमान सात्विक होता है। तो जो हम यदि कोई व्यक्ति किसी दीन दुखी को पीटते हुए देखता है और उसको क्रोध आ जाता है और वो पीटने वाले पर से संघर्ष करने लगता है, तो उसका सात्विक क्रोध उस समय जागृत होता है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, चाहता है। तो राम इसी तरह से जितने भी पीड़ित हैं उन सब के साथ हैं, उन सब की सहायता करते हैं और उससे ये क्रोध करते हैं, तो उनका ये क्रोध सात्विक है। इसलिए तुलसी ने लिखा है, अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक सीता पति। अस अभिमान, मेरा ये अभिमान, ये सात्विक अभिमान है।
जो हम अपना दृढ़ संकल्प लेते हैं, मैं एक छोटी सी बात और बच्चों के लिए लाभप्रद होगी मैं बता देना चाहता हूँ इसी राम कथा के माध्यम से ही। देखिए, जो कार्य आप लोग करते हैं, हमारे बच्चे इस समय बड़े संकल्पशील होते हैं, यही संकल्प की अवस्था भी है। आगे तो प्रौढ़ता आ जाती है, कुछ थोड़ा चीज़ें लगभग अंतिम रूप लेने लगती हैं, लेकिन ये समय बड़ा दोलायमान रहता है संकल्प का, हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जो निर्णय या जो संकल्प अंतःकरण से लिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। अंतःकरण का बड़ा महत्व है। हमें अपने बच्चों को जानना चाहिए कि अंतःकरण क्या है और हम अंतःकरण से कैसे सोचें, कैसे संकल्प लें ताकि हमारा समुचित विकास हो सके, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसमें अंतःकरण की बहुत भूमिका है, महती भूमिका है। अंतःकरण में 4 तत्व माने गए हैं, 4 कारक हैं। उसमें मन पहला है, बुद्धि दूसरा है, चित्त तीसरा है और अहंकार, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 कारक होते हैं। इनको मिला करके अंतःकरण बनता है। तो जो चीज़ आप अंतःकरण से सोचेंगे, अंतःकरण से करेंगे, उसमें सफलता मिलनी ही है, इसी तरह कोई संदेह ही नहीं है। विघ्न कितने भी बढ़े, लेकिन अंतःकरण से किया गया कार्य, अंतःकरण से सोचा गया कार्य होता ही है। उसमें पहला जो घटक है मन, मन का कार्य है संकल्प विकल्प। मन स्थिर नहीं रहता, चंचल होता है, वो संकल्प करता है कि ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद विकल्प उपस्थित हो जाता है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, और वो इसी में झूलना झूलने लगता है। संकल्प और विकल्प साथ साथ चलते हैं, द्वंद्व हैं। तो संकल्प लेते हैं आप, लेकिन उसके साथ संकल्प पूरा होने से पहले विकल्प उपस्थित हो जाता है कहीं, और आप विकल्प की ओर चले जाते हैं, संकल्प टूट जाता है, तो फिर आपको लगता है कि आपका संकल्प अधूरा रह गया, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर आपने संकल्प लिया तो विकल्प कितना भी आए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। राम दृढ़ संकल्प थे, अमोघ संकल्प था राम का। राम जो निर्णय लेते थे, संकल्प लेते थे, वो उनका संकल्प अमोघ होता था, उसको छोड़ते नहीं थे कभी, उसे करना ही है। और फिर संकल्प विकल्प, बुद्धि का अर्थ है निर्णय करना। आपकी बुद्धि जागृत होनी चाहिए मन के बाद। मन का नियंत्रण कौन करता है? बुद्धि। आपके मन ने जो सोचा है, वो मन तो चंचल है, आपको भटकाने के लिए भी सोच सकता है, तो बुद्धि निर्णय लेती है कि मन निर्णय लेती है। उसके बाद चित्त, बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय को चित्त धारण करता है। तो चित्त में बात रम जाती है तो फिर नहीं मिलती, चित्त में आ जाता है, ध्यान में आ जाता है, तो वो दृढ़ हो जाती है। तीसरा घटक चित्त का होता है। और चौथा घटक ये है अभिमान, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार ये सात्विक है, जो अंतःकरण के साथ रहता है, कि जो मन ने संकल्प लिया है, बुद्धि ने निर्णय दिया है, चित्त ने धारण किया है, उसको अब हम किसी तरह से गिरने नहीं देंगे। कोई कितना भी हमको टोकेगा, इसमें आपको नुकसान होगा, इसमें आप बिल्कुल आप परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं। जो हमने निर्णय लिया है, तो लोग कहीं बड़ा अहंकारी अपनी बात ही मानता है, किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि वो तो अहंकार, वो अहंकार अंतःकरण का अहंकार है, घटक है, वो सात्विक है, वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपको इधर उधर के झमेलों से बचाएगा। आप भले लोग अहंकारी आपको कहें, लेकिन वही अहंकार आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो आप भुलमुल हो जाएंगे। तो ये जो अंतःकरण है, तो राम अंतःकरण के व्यक्तित्व में हमें अंतःकरण अपना स्पष्ट रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। मन को, बुद्धि को, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त, और उसके साथ अहंकार करके हमें अपना कार्य करना चाहिए। आप लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं, संकल्प लीजिए, मन को ठीक से, उसके बाद बुद्धि से निर्णय लीजिए और उस पर बिल्कुल संघर्ष कीजिए, डटे रहिए, परिश्रम कीजिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ता लाइए। कितने भी कष्ट हों, कितनी भी परेशानियां हों, वो अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि अमोघ संकल्प के समक्ष कोई भी विपत्ति दिखती नहीं है, कोई भी व्यवधान दिखता नहीं। लगता है कि पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन वो पहाड़ धुएं का होता है। आप चले जाइए, धुआं क्या करेगा आपको?
आपको दिखता है, बहुत बड़ी भीड़ दिखती है, धुआं दिखता है। राम ऐसे ही संकल्प, अकेले चले जा रहे हैं राम, पूरा सुखियों का पहाड़, रावण जैसे समृद्ध राज्य में जाकर के अकेले लड़ना, संघर्ष करना कोई सामान्य बात नहीं है रावण की। लेकिन राम जिस तरह का संगठन करते हैं अपने चरित्र से, और 10 साल रह करके चित्रकूट में, 1 साल इधर का 1 साल युद्ध का, 10 साल रहते हैं, 2 साल इधर का, तो 10-12 साल में उन्होंने जो किया उसमें संगठन किया, सबको सहयोग दिया, सबसे सहयोग लिया और एक संगठन बना करके फिर जो बुद्धिजीवी हैं, देखिए पहचान होनी चाहिए। राम को इसलिए हम सामयिक मानते हैं कि राम में एक बड़ी पहचान है और सब वर्ग के लोगों को सम्मान देना। तो ऋषियों मुनियों के पास जाते हैं, जाए सब आश्रम, सुखदीन ऐसा आता है कि सभी ऋषियों के आश्रमों में जा करके, छोटा ऋषि हो या बड़ा मुनि हो, सबके यहाँ जा करके सबको सम्मान देते हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वो आशीर्वाद जब वो पहुँचते हैं अगस्त के यहाँ, तब समझ में आता है। अगस्त से कहते हैं कि अगस्त उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे, विज्ञानी ऋषि थे, पूरे उन्हें समुद्र शास्त्र का बहुत ज्ञान था। आज उन्हीं के नाम पर हम एक मुहावरा कहते हैं ना कि समुद्र सोख लिया, समुद्र पी लिया। क्या है, किताब घोट करके पी लेते हैं लोग, कैसे पी लेते हैं, क्या फिजिकली नहीं पीते, उसको स्मरण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो समुद्र के का विस्तार कितना है, समुद्र के नीचे क्या है, कहाँ समुद्र उथला है, कहाँ क्या है, ये सारा ज्ञान अगस्त ऋषि को था। समुद्र के तट पर रहते थे और उनको ये भी ज्ञान था, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था कि जल में कौन सा अस्त्र काम करेगा, बाहर कौन अस्त्र करेगा। तो राम इस बात को समझते थे और अगस्त के यहाँ जा करके, महर्षि अगस्त के यहाँ उन्होंने पूछा कि अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जय प्रकार मारम सुद्रोही। जो इन मुनियों का द्रोह करते हैं, हमारे विज्ञान को नष्ट कर देने वाले जो राक्षस हैं, और कुछ नहीं था, विज्ञान ही को नष्ट करते, उनकी किताबें जला देते थे, नहीं मानते थे तो मार डालते, यज्ञ आदि से विज्ञान की सिद्धि करते थे, उसको मार देते। उनका यही विद्रोह था, यज्ञ से बड़ा विद्रोह था। और तो इसलिए उन्होंने, गोस्वामी जी ने कहा, ये राम ने कहा कि जिस प्रकार मारम सुर, ये देवताओं का, हमारे दैवी कार्यों में बिगड़ डालने वालों का मैं विनाश करना चाहता हूँ। अब मुझे वो मंत्रणा दीजिए, मंत्र माने सलाह परामर्श। आयुध सर्व समर्पित है, तो उन्होंने सारे आयुधों को अगस्त ने दे दिया राम को, बता दिया कि ये आयुध है और समुद्र पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है, कहाँ से समुद्र में पुल बन सकता है, क्योंकि उनको समुद्र का ज्ञान था, समुद्र को सोख लिया था, पी लिया था, यानी समुद्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो राम को ये पहचान थी कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है, ये भी उनकी सफलता का एक देवत्व का बड़ा कारण है। जब आप संकल्प लेंगे तो आप ये आपके मन में आ जाएगा कि हम किसके पास जाएं, किससे बात करें कि हम अपने लक्ष्य में पहुँचें। आप वैसे ही मित्रता करेंगे, वैसे ही पुस्तकें पढ़ेंगे, वैसा ही कार्य करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ कार्य अच्छा नहीं लगेगा। तो राम भी ऐसे एक भाव से काम करते थे। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए भी राम की प्रासंगिकता कि अध्ययन काल में, जिस काल में वो हमेशा जिस कार्य को का संकल्प करते थे उसमें ही रमते थे, वही हमें करना है। उसके लिए हम कैसे सफल हों, वैसा ही सत्संग, वैसे ही पुस्तकें, वैसा ही कर्म, वैसे ही क्रियाशीलता आप में आनी चाहिए। राम की का जो परिप्रेक्ष्य है वो इस तरह का हमारे विद्यार्थियों के लिए भी है, युवा वर्ग के लिए भी है। तो राम इस तरह का जो संकल्प करते हैं, फिर उनका ये कि जो इतना व्यापक हो जाएगा राम का चरित्र या स्वरूप, वो यह है कि वो जो स्वार्थ है, स्वार्थ से ऊपर उठना, अपनी परिधि से ऊपर उठना, अपना विस्तार करना, ये महत्वपूर्ण है। हम दूसरा पक्ष ले रहे हैं। राम का आज जो महत्वपूर्ण है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राम ने जो राज्य स्थापित किया
तो राम राज्य कहते हैं, उसकी मान्यता, वो आदर्श आज भी हमारे लिए है, बहुतों के लिए है। राम का आदर्श क्या है राज्य के संदर्भ? उन्होंने अधिनायक तंत्र में या एक तंत्र में, राजा ही होता था उसमें उन्होंने प्रजातंत्र की स्थापना की। ये कार्य राम का पहला कार्य था, क्योंकि जब उन्होंने बाली का वध करके कुंभापुर राज्य को जीता, सुग्रीव को उन्होंने दे दिया राज्य और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। स्वयं उस राज्य को अवध में मिलाया नहीं, क्या स्वयं अपना राजत्व तो वहाँ नहीं किया कि मैं राजा बनूंगा, कोई और होता बन जाता, नहीं, ये राज्य इनका है। न्याय करके उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिला दिया, और वो भी दूसरा न्याय था कि बाली के पुत्र को युवराज बना दिया कि फिर आगे वो राज्य। ये राम का प्रजातांत्रिक रूप है कि जो प्रजातंत्र में है, किसी का राज्य छीनना नहीं है। रावण के राज्य को भी, लंका पर भी विजय प्राप्त करके उसके पूर्व ही संकल्प कर दिया विभीषण को राज्य देने का, और उसके बाद विभीषण को राज्य दे भी दिया। उसको भी अपने में अवध में नहीं मिलाया, अपना विस्तार नहीं किया। राम की जो नीति है वो विस्तारवादी नहीं है, आक्रमणकारियों की नीति नहीं है कि हम आक्रांता बने, दूसरों अपने राज्य का विस्तार करें, दूसरों के मत को बदल दें, दूसरों पर अपने मत को थोप दें। ये राम का कभी भी दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने वानर संस्कृति में कोई व्यवधान नहीं डाला, राक्षस संस्कृति में कोई व्यवधान नहीं डाला, न्याय की बात की है, और ये राम का स्वरूप है। यानी कि एक तंत्र में राजा होते हुए भी उन्होंने प्रजातंत्र की स्थापना की। उस समय प्रजातंत्र का जो दूसरा रूप बहुत अच्छा आता है, वो गोस्वामी जी का ने वर्णन किया है कि एक बार मतलब भगवान राम ने सबको बुलाया और अवधवासी गुरु मुनि द्विज सज्जन सब आए, एक बार रघुनाथ बुलाए। जब राज्य कर रहे थे तो एक बार भगवान राम ने सबको बुलाया, सभी लोग आए, उसमें जो वरिष्ठ थे सभी लोग आए, और उन्होंने पहले ये कह दिया कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बरजहु भय बिसराई। वो पहली बार मैं राजा हूँ, पूरे बहुत बड़ी विजय करके आया हूँ, तो आप ये समझिए कि मैं मुझसे आप डर रहे हैं, तो मैं पहले ही कर दिया कि मैं जो बातें कहूँगा तो जो अनीति का जो भाव हूँ भाई, मैं नित्य बोलता हूँ, आपको लगता है कि ये नीति युक्त नहीं है, अन्याय युक्त है, तो आप मुझे बरजिए, मैंने रोक दीजिए और अपनी बात करिए, मेरी बात काटिए। मैं अधिनायक नहीं हूँ कि मैं जो बोल दूँ वही कानून है, वही शासन है, वही सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। तो वही बरजो भय बिसराई का, और फिर अंत में पूरा समझा करके कहते हैं करहु जो तुम्हें सुहाई। जो आप मैंने इतना कह दिया, अब आपको जो अच्छा लगे वो करिए। नीति ये कहती, राम अपने प्रजा को भी ये स्वतंत्रता देते थे कि वो राज्य के विरुद्ध अगर कोई अन्याय राज्य में हो रहा हो तो उसकी निंदा करने का, उसकी आलोचना करने का अधिकार राम ने अपनी प्रजा को दिया। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था राम की उस समय थी जिसको आज भी हम महत्व दे रहे हैं। और हमारा देश न कभी आक्रांता रहा, किसी देश पर भारत ने आक्रमण नहीं किया, और न कहीं विस्तारवादी भावना रही है कि पूरे किसी का विस्तार करें। राम का ही ये आदर्श है। हमारे ऊपर तो आक्रमण होते रहे, हम उस आक्रमणों को सहते रहे, झेलते रहे, लेकिन हमने स्वयं आक्रमण नहीं किया। ये राम की नीति रही है, ये उनका। अब उसके बाद राज्य का जो स्वरूप आता है उनके सामने, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ, उनका मतलब था कि जो स्वराज्य तभी है जब उसमें सुराज हो। स्वराज्य का कोई और अर्थ नहीं है जिसमें सुराज न हो, अच्छा शासन न हो तो स्वराज्य का क्या मतलब है। फिर जब स्वराज बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं तो रामराज है, तो गलत अर्थ निकला जाता है। रामराज है, जो कुछ कीजिए रामराज है। रामराज का अर्थ विकृत ले लिया मुहावरे में, जो स्वच्छंदता, जो कुछ करिए, रामराज है, जो कुछ करिए, नहीं है उसका अर्थ। स्वराज सुराज होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, स्वशासन में सुशासन। राम ने उसकी व्यवस्था की, सुशासन की व्यवस्था की।
स्वराज की व्यवस्था की। और जब वो युवराज थे, वनवास जा रहे थे, भरत को उन्होंने निर्देश दिया ये कह करके कि सो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भरत तुम इस समय राज्य देख रहे हो, तो प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीति है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है या दुख पाती है। प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। एक और संदेश दिया कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समान। प्रजा को प्राणों से भी अधिक मानना चाहिए, राम का ही संदेश था। नहीं तो वो राजा शोचनीय है, गर्हित है, निंदनीय है। इतिहास में उसका बहुत निंदनीय चरित्र लिखा जाएगा जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं दिया। तो राम का ये राजनीतिक रूप था कि एक एक व्यक्ति, एक एक प्रजा दुख से दूर रहे और उसको राजा प्राण के समान माने, अपने पुत्रवत माने, संतानवत माने। ये राम का राजनीतिक आदर्श था। इसके लिए राजनीति में कर की व्यवस्था होती है। बिना टैक्स के, बिना कर के कोई शासन चलता नहीं है, पहले चला, अब चल रहा है। इसके लिए भी उन्होंने विधान किया था कि कैसे टैक्स लिया जाए, कैसे कर लिया जाए, जनता का सहयोग कैसे लिया जाए। उन्होंने तो इसका उल्लेख तुलसीदास ने ये किया है। बरखत हरखत लोग सब, बरखत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते खूब भानु सो। बरखत, जब मेघ बरसते हैं तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, पानी बरस रहा है, पानी। हरखत लोग, करखत लखत न कोई, वो हमारे इस पानी को यहीं को वाष्पित करके ही बादल बनते हैं। वाष्पित करके वही हमारे यहाँ का ही जल है, वो बादल बन जाता है और फिर बरस जाता है। उसी तरह से प्रजा को से ऐसे कर लेना चाहिए जिससे को कष्ट न हो, मालूम न पड़े कि हमसे टैक्स दिया जा रहा है, और उस टैक्स को, उस कर को इकट्ठा करके इतना अधिक बरस दिया जाए, सुविधाएं दे दी जाएं कि सब बड़े प्रसन्न हो जाएं कि बहुत राजा बड़ा प्रजा पालक है, बड़ी व्यवस्था दे रहा है, बड़ी सुंदर। तो राम के राज्य में इसलिए एक एक व्यक्ति की बात भी सुनते थे। ये उनका राजनीतिक आदर्श था। राम को हम इसलिए नहीं मान रहे हैं आज तक, और दूसरे विश्व के अन्य लोग भी राम की जो प्रशंसा करते हैं, राम के जो गुण गाते हैं, जो कट्टर हैं, वो भी मन में तो रखते ही हैं राम को। क्यों मानते हैं? क्योंकि राम का एक स्वभाव था, कहते थे कि अरिहुक अनबल कीन न रामा। उनका सबसे बड़ा जो चरित्र है, शत्रु का भी वो अनबला नहीं सोचते थे, न करते थे। अरिहुक अनबल कीन न रामा। राम ने कभी भी शत्रु का भी अनबला नहीं सोचा भी नहीं। और बैरी जासु बड़ाई करें, शत्रु भी इसलिए उनकी प्रशंसा करता है कि राम जैसा होना चाहिए, हो पाए या ना हो पाए, लेकिन कहता है शत्रु भी कि राम का रावण से जब युद्ध आरंभ होने वाला था, अंतिम स्थिति तक राम चाहते थे कि युद्ध ना हो। युद्ध में बड़ी हानि होती है, बड़ी क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है। तो जब अंतिम समय में उन्होंने दूत अंगद को दूत बना करके भेजा, तो यही कहा उन्होंने कि रिपुसन करो बत कहीं सोई, काज हमार तासुहित होई। आप हमारे जो शत्रु बना हुआ है रावण से ऐसी बात करिएगा जिससे उसका कार्य हो जाए और उसका हित हो जाए और हमारा कार्य हो जाए, उसका हित भी हो हमारा कार्य भी हो। कौन ऐसा सोचेगा शत्रु के लिए कि उसका हित भी हो हमारा कार्य भी हो जाए? तो मतलब राम का जो राजनीतिक रूप है, परिप्रेक्ष्य है, जो उस समय था, वो आज भी हमारे भारत में मान्य है। भारत में अच्छा कहीं इस तरह का नहीं है। पहले मैत्री संधि आदि का पालन करते हुए ये राम का राजनीतिक स्वरूप, उनके कर व्यवस्था का स्वरूप, राम का स्वरूप अन्य स्थलों में, शिक्षा आदि में भी सारी व्यवस्था उनकी, गुरुओं को प्रणाम करना, गुरु को महत्व देना, जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको विशेष महत्व देना, जो जैसा है, बालक वृद्ध सबके प्रति उनकी दृष्टि है
उसी तरह से हमें भी अपने सबके प्रति वही समान दृष्टि रखना चाहिए। माता पिता हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कहा। धन्य जन्म जगती तर तासु, बहुत अच्छी पंक्ति कही और इसी को देख करके कामिल फादर हम के आए। धन्य जन्म जगती तर तासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। उसी संतान का जन्म लेना सार्थक है जिसके कार्यों को सुन करके माता पिता प्रसन्न, उसका जन्म लेना। और हमने तो सब पशु पक्षी जैसे लोग हो जाते हैं, जीवन तो सबको जीना ही होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि धन्य जन्म जगती तरतासु, पितई प्रमोद चरित सुनि जासु। आपके कार्यों को सुन करके, देख करके यदि आपके पूर्वज, आपके पिता माता गुरुजन प्रसन्न हों तो आपका जन्म लेना सार्थक होता है। राम ने ये अपने जीवन में कर दिखाया, अपने जीवन में पूरा इसको अवतरित किया। वही आचरण करते थे जिससे माता पिता, समाज, गुरु सबको प्रिय लगे, इसलिए राम सबके प्रिय बन सके। जो ऊपर से राम का विरोध करते हैं वो भी अंदर से राम को भुला नहीं पाते। रावण विरोध करता था लेकिन राम के गुण गाता था कि राम कैसे राम बन रहे, राम इतना संघर्ष करके राम की बराबरी तो नहीं कर पाया, क्योंकि राम में इस तरह का परिप्रेक्ष्य। तो हम देखते हैं राम को बाल्यकाल से लेकर के परिवार हो, व्यक्ति रूप में भी राम को हमने देखा, उनमें सारे गुण हैं। माता पिता को प्रणाम करना, कभी जी ने बताया प्रातः काल उठ के रघुना था, माता पिता गुरुनावी माता पूर्वा ने बताया। तो अपने माता पिता को प्रणाम करना, आप भौतिक रूप से ना प्रणाम कर सकें तो मन से तो प्रणाम करें। जो लोग दूर दूर है, हॉस्टल में है, कहीं भी है, उनको माता पिता नहीं सुलभ होते तो मनसा प्रणाम करें। इसलिए हमारे यहाँ एक पूजा, मानसिक पूजा का विधान किया गया है और तुलसीदास जी ने उसको बहुत महत्व दिया है। तो आप लोग मानसिक पूजा करें, भौतिक पूजा न करें, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, नहीं इतना समय मिलेगा, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, कर्मकांड आदि होता है। लेकिन मानसिक पूजन से आपका मन सशक्त होगा, दृढ़ता आएगी, संकल्प आएगा। राम ऐसे ही मानसिक पूजा करते थे, जैसे मानसिक आसन दे। जब उनके गुरु आते थे, वो कहीं कार्य में व्यस्त हैं तो कार्य छोड़ करके आसन ढूंढने नहीं जाते थे, मन से ही उनको आसन देते थे। आप भी मन से ही प्रणाम कीजिए माता पिता को, अपने गुरु को वहीं से स्मरण कर लीजिए, जहाँ कहीं भी हैं उनको आसन दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, भाव दीजिए, आपकी उन्नति अपने आप हो जाएगी। क्योंकि वो ये नहीं है कि वो भौतिक है, ये भावनाओं का आशीर्वाद भौतिक नहीं होता, भावनाओं का होता है। भावनाएं सब संपुंजित होती हैं आकाश में। आशीर्वाद और श्राप क्या है? जो भावनाएं किसी एक व्यक्ति के विषय में शुभ भावनाएं होने लगती हैं तो उसका शुभ हो जाता है, वो आशीर्वाद है। किसी व्यक्ति के विषय में अशुभ भावनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती हैं, उसका विनाश ही हो जाता है, थोड़े दिन बाद वो शाप हो जाता है। तो भावनाओं का बड़ा महत्व है, इसलिए आप सब भावना कीजिए, उठ करके माता पिता को प्रणाम कीजिए, पैर न छुपाएं, दूर हैं, कहीं भी हैं या नहीं आदत है तो मन से तो प्रणाम कीजिए, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, उसका बहुत ही लाभ मिलेगा, आपका मन सुदृढ़ होगा, आप अच्छे कार्यों में लगेंगे। इन सभी के साथ हम राम का चरित्र अनुकरणीय मानते हैं और राम शाश्वत रूप में है, उनको हम आनंद की राशि मानते हैं। और जब तक सृष्टि रहेगी राम का प्रभाव आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हम समस्याओं में उलझेंगे तो हम राम की ओर ही देखेंगे, राम से ही हमें समाधान मिलेगा, हमें ही नहीं पूरे विश्व को समाधान मिलेगा राम से। इसलिए राम को कभी नहीं भूलिए, राम को जिस रूप में भजिए, निर्गुण में, सगुण में, निराकार, निराकार, किसी भी रूप में राम से संपृक्त रहिए, राम से जुड़े रहिए। राम हमेशा प्रासंगिक हैं हर व्यक्ति के लिए, बालक, युवा, वृद्ध, सबके लिए राम प्रशंसनीय हैं और प्रासंगिक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बच्चों को शुभाशीष देता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ जो आए और अपने को
जाए ऐसा ही मन कर रहा था बिल्कुल कि पूरा पौन घंटे से हम लोग सर को सुन रहे हैं और मन नहीं भर रहा है। और जो सर ने आप लोगों ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, जो सर ने वानर की पूंछ की बात बताई कि वो रस्सी बांधते, तो मेरा ध्यान अभी बैठे बैठे गया कि सर जो वो अंगद ने आसन बनाया होगा रावण के दरबार में, वो वही रस्सी होगी जिसको वो बढ़ाता चला जा रहा, जो उन्होंने देखा था कि पूंछ का उसने उससे बड़ा, रावण से बड़ा अपना आसन बना लिया था। तो आज मेरा ध्यान इसके ले गया। और अब मैं इसी क्रम में अपनी ओजस्वी प्राचार्य, जिनके कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, उन्हीं के द्वारा यह विचार आया मन में और बहुत ही कम समय में यह संगोष्ठी आयोजित की गई। तो मैं अपनी प्राचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि हमारे दोनों वक्ताओं ने, हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, पर वो आपको बताना चाहेंगे कि जो आपने गागर में सागर भरी और ये पूरा उनका जीवन काल का एक तरीके से वृत्त आपके सामने, उन्होंने राम का चरित्र जो गाया, और अपूर्वा सही कह रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हम सुनते ही जाएं, क्योंकि कॉलेज चल रहा है तो और भी गतिविधियां हैं, इसलिए हम ये हो रहा था कि हाँ खत्म हो, पर हमारा मन ये कह रहा था कि ये लगातार चलते जाए, क्योंकि आप हमारा और हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। तो मैं महाविद्यालय परिवार में जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप पहली बार आए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना विद्वत्पूर्ण उद्बोधन हमारी छात्राओं को दिया। आपका हृदय से धन्यवाद। हमारी दूसरी जो वक्ता हैं रश्मि शील जी, उन्होंने, आप देखा होगा आपने कि उन्होंने कितना वेल रिसर्च्ड पेपर की तरीके से लिखा था। सर का जो व्याख्यान था वो उनकी पूरे जीवन भर की रिसर्च थी और उनको पेपर बनाने की नहीं आवश्यकता थी, पर हम लोग तो अभी छोटे हैं, हम लोग को अध्ययन करके उनको पेपर बनाना पड़ता है। तो जब भी आप कहीं व्याख्यान दें तो इस तरीके से डीप स्टडी करके जाएं। तो वो अध्ययन जो है रश्मिशील जी ने किया और बहुत ही हर पक्ष, राम के हर पक्ष को छुआ। मैं आपका भी महाविद्यालय परिवार में स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी जल्दी समय में आप लोगों ने इतनी सहर्ष स्वीकृति दी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही किसी भी व्यक्ति की महानता यही और सरलता ही महानता होती है। तो आपकी महानता यह है कि आपने इतने कम समय में जो आतिथ्य का, आपने बिना सोचे कि कैसा आतिथ्य होगा हमारा, हमें अपना संबल भी प्रदान किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी डिपार्टमेंट की जो नव ज्योतिका क्लब है इनका, उसके माध्यम से ये ऑर्गेनाइज हुआ, उनका भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने 3 दिन के प्रयास से इस कार्यक्रम को, इस व्याख्यान को, इस संगोष्ठी को इतने अच्छे तरीके से किया। मैं चाहूँगी कि भविष्य में इसको और बृहद रूप में कर हम 1 दिवसीय या 2 दिवसीय जो है सेमिनार के रूप में करें, तो जिससे कि रश्मिशील मैडम का हमें पेपर भी मिल सके और हम उसको अपनी कॉलेज की पुस्तक में छाप भी सकें। तो ये तभी होगा जब आप कोई सेमिनार इस तरीके का प्लान करें कि 1 दिन का या 2 दिन का। सर ने भी और रश्मिशील जी ने भी राम के विविध स्वरूप, उनका पूरा व्यक्तित्व आपके सामने पूरा चरितार्थ कर दिया है। उसका बहुत डिटेल में ना जाते हुए अगर रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ये जो 500 गर्भगृह में रामलला स्थापित हों, इसका जो संघर्ष रहा 500 वर्ष का, वो बीच में अगर जैसे वानर सेना की तरह थोड़ा सा अगर उसमें इनडिसिप्लिन आया भी या दिखा भी, पर वो लोगों का भाव ही था कि वो इनडिसिप्लिन दिखा, पर उसके बावजूद सारे पक्षों का सम्मान करते हुए और राम ने ही ऐसा लगा कि वो रास्ता हमारे लिए बनाया।
कि ये रास्ता लंबा जरूर था, पर उनके सात्विक व्यक्तित्व की तरह ही यह भी एक न्यायपूर्ण तरीके से हल होने के रूप में हमारे सामने आया। और इतने लंबे संघर्ष के बाद वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि अगर कोर्ट ऑर्डर दे भी देता और अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये राम मंदिर इतने बृहद स्वरूप में हमारे सामने नहीं आता। तो उसके लिए वर्तमान सरकार को भी, पूरी जनता की मुझे लग रहा है उनको आशीर्वाद मिल ही रहा होगा। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते होंगे तो आप देखा होगा कि कल जो है 5 लाख जो है तीर्थयात्रियों ने रामलला के दर्शन किए हैं। कितनी भीड़ होगी और किस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो परसों ही अयोध्या से आए और फिर कल उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और सबको सख्त हिदायत दी अपनी प्रशासन व्यवस्था को कि कोई असुविधा ना होने पाए। पर ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम थोड़ा अनुशासन का परिचय दें। अगर हमने 500 साल का संघर्ष देखा है और अपने आप को इतना मर्यादित रखा है तो उसी मर्यादा में रहते हुए अभी कुछ दिन हम रुक जाएं, अगर संभव हो। वैसे जब प्रभु की मूरत हम लोग के सामने आई तो हर किसी की ये उत्कंठा थी कि हम उनको सामने से देख सकें और ये ऐतिहासिक क्षण के हम सभी गवाह हैं। हम लोग भी आपसे बहुत छोटे रहे होंगे जब रामलला के संघर्ष में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति पूरे समय में 500 सालों में दी है, पर कई कारसेवकों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी और जिसमें कोई गिनती ही नहीं थी। आप सोचिए गोलियां, जब आप अयोध्या जी जाएंगे अब तो आपके लिए सुविधाएं हो गई हैं, चौड़ी गलियां हो गई, पर सकरी गलियां थी और उन सकरी गलियों में जो है ये कारसेवक फंस गए। वो राम का ही कार्य करने आए थे और उसमें उन पर गोली चला दी गई, निहत्थों पर गोली चला दी गई और उसमें इतने लोग मरे जो वहाँ के साक्षी हैं अयोध्यावासी, वो बताते हैं कि गलियां पट गई थी। और उससे भी निर्मम ये हुआ कि उनके परिजनों को उनकी लाशें नहीं सौंपी गई और जो है वो रेत की बोरियां बांधकर उनको सरयू जी में विसर्जित कर दिया गया। तो ये इतना बड़ा संघर्ष रहा है, हमें उन हुतात्माओं को भूलना नहीं है और उनको हम नमन करते हैं। और जो रामलला को आज हम देख रहे हैं और इतना भव्य महल में हमने उन्हें स्थापित, हाँ वो कुटिया में थे तब भी भव्य थे। मैं शायद ग्रेजुएशन में थी तो क्योंकि सुल्तानपुर का मैका है मेरा, तो अयोध्या में मेरे चाचा जॉब करते थे, प्रोफेसर थे, तो हम लोग का आना जाना था। तो टेंट में भी रामचंद्र जी को मैंने देखा है, वो ही भव्यता थी। पता नहीं अब तो यह है कि मैं जाऊंगी तो कैसे दिखेंगे अलग बात है, पर टेंट में भी वो भव्य थे, वो अस्थायी निर्माण में भी भव्य थे, वो महल में भी भव्य होंगे। पर ये हमारा भाव था कि इस न्यायपूर्ण राजा को, इस मर्यादित राजा को, जो हमारे जीवन का आदर्श है, हम उसे सम्मान पूर्वक वो स्थल दिला सकें। क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, आक्रांताओं ने हमेशा उसको ठेस पहुंचाई है, उसे धूमिल किया है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें ये पता है कि कितने सारे आक्रमण हुए और वो आक्रमण हमारे जो मंदिर थे उनमें सोने के भंडार थे। पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ज्ञान का भंडार था कि 3 महीने तक लाइब्रेरी नालंदा की जलती रही, जो बख्तियार खिलजी था उसने जलाया। कभी आपने सोचा कि उसने वो लाइब्रेरी ही क्यों जलाई? क्योंकि वो ज्ञान का भंडार था और जो है जो ज्ञान था, भारत हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति है, वही हमारी आत्मा है और अगर वो नहीं रहेगी तो निर्जीव हो जाएगा कोई भी राष्ट्र। तो उस राष्ट्र को जो है उसको विखंडित करने के लिए, उसको मृत प्राय करने के लिए वो कोशिश की गई थी, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत हमें प्राप्त है और इसीलिए आज फिर से हमको वो उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का
चरित्र कहता है कि जो है हमें सत्य की राह पर चलना है, न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। अगर उनको दायित्व मिला कि वो राजा हैं तो उन्होंने प्रजा को सर्वोपरि रखा, क्योंकि उन्होंने अपने उस दायित्व को सर्वोपरि रखा और उसके बाद अपने परिवार को रखा। हालांकि उसके पीछे भी बहुत कहानी कि उन्होंने सीता जी को वन में मंत्रणा के द्वारा ही भेजा कि जिससे कि अच्छे ऋषि के आश्रम में महल की सुख सुविधाओं से दूर उनके राजकुमार का जो है उनकी परवरिश हो, जिस भरण पोषण पालन हो, जिससे कि वो संघर्ष में रहे। आज के माता पिता हम खुद भी ये चाहते हैं कि कहते ना कि चाइल्ड बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, हमें हर माँ बाप का ये प्रयास होता है कि हम अपने बच्चे को अधिक से अधिक दे सके, कोई असुविधा उसको ना होने पाए। तो वो भी पिता थे, तो उन्हें उनके अंदर भी ये भावना रही होगी, पर उन्होंने अपने बच्चों के कल्याण के लिए उनको गुरुकुल में भेजा और वो बच्चे इतने बलशाली हुए। और इस आपको याद होगा कि उन्होंने अपने पिता को ही ललकार दिया था, उन्हें नहीं पता था कि वो उनके पिता हैं, पर पिता को ही ललकार दिया, प्रभु राम को ललकार दिया। ये साहस उनके अंदर आ गया। इसका मतलब सीता माता की, रामचंद्र जी की ये तपस्या जो है वो फलीभूत हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग होंगे। हरि की कथा जो है अनंत है, आप जो जितना भी उसके बारे में बात करते रहे। मेरा आप लोग से यही आग्रह है कि जैसा कि सर ने आपका मार्गदर्शन किया, मुझे मालूम है आधे लोग आज सुन रहे थे, आधे नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालिए नहीं, उससे उसकी मैक्सिमम चीजें जो है आप अपने अंदर जो है आत्मसात करने की कोशिश करिए, तब जो चरित्र निखर के आएगा तो वो ऐसे ही गुणगान युगों युगों तक आपका गाया जाएगा। और जैसे कि हम सभी इस सभागार में हम सबसे जो है बड़े हैं प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आपका मार्गदर्शन किया है। और जो इस बात को नहीं सुन रहे थे, मैं तो यही कहूंगी कि वो अभागे हैं, और जो सुन रहे थे और जिन्होंने आत्मसात किया वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और राम का चरित्र हमने किसी उसमें बाधा नहीं है, पर इसीलिए वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं बंधा, न किसी फैकल्टी में बंधा। और सभी डिपार्टमेंट और फैकल्टीज को मैंने चाहा कि वो शिक्षिकाएं और वो छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हों। जो है रश्मिशील जी ने भी कहा कि जो हमारी शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें राम के जो उनका व्यक्तित्व था उससे हम जो चीजें सीख सकते हैं। ये व्याख्यान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी केमिस्ट्री की क्लास छूट रही, मेरी बॉटनी क्लास छूट रही, मेरी इंग्लिश छूट रही, मेरा मैथ्स छूट रहा है, पर ये सब बेकार है अगर आपका चरित्र जो है वो दृढ़ नहीं है। अगर आप अपने जीवन को जीने की कला नहीं सीख पाते हैं तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। क्योंकि जब कोटा में तैयारी करते हुए युवा आत्महत्या करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, पर जो है फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आपको मानसिक मजबूती के लिए भी आध्यात्म की ओर जाना होता है। और एक दृढ़ शक्ति जो होती है उसके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि इतने दुखों को सहते हुए भी जो है कोई व्यक्ति रह सकता है और अपने चरित्र को जस का तस सात्विक बनाए रख सकता है। तो हम आप भी उस दिशा में कार्य कर सकते हैं। कोई राम ना हुआ है और ना ही मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि कृष्ण भी थे, वो भी प्रभु थे, वो भी विष्णु जी के अवतार थे, पर वो राम नहीं थे। तो राम राम ही है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण को लोग अलग तरीके से पूछते हैं, राम को अलग तरीके से पूछते हैं, पर हमें किससे क्या अच्छा है ये सीखना है। दोनों ही लोगों में हम कह सकते हैं वो मैनेजमेंट गुरु हैं। दोनों ही लोगों को किस प्रकार से हर चीज को मैनेज करना है, चाहे अपनी राज हो, चाहे प्रजा हो और चाहे परिवार हो, हर चीज को कैसे मैनेज करना है ये उनसे कोई सीख सकता है। और इसी के साथ, क्योंकि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, तो आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। हम अच्छे अच्छे वक्ताओं को आपके सामने लाते रहेंगे और आपके चरित्र में अगर हम एक चीज भी सुधार पाए तो मैं ये मानूंगी कि मेरा प्रयास सफल हुआ। और जो ये नई शिक्षा नीति है
जो हमारी सांस्कृतिक विरासतों के बारे में आपको बताने के लिए कहती है, उसका भी ये जो उद्देश्य है उसमें हम सभी सफल होंगे। और इसी के साथ फिर से मैं मंच को जो है प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन किया। हमारी सभी शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतने धैर्य से सुना, और जो जितने भी स्टूडेंट्स बैठी हैं उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना है। हालांकि मुझे ये पता है कि 80% तो बहुत धैर्य से सुन रही थी और 20% ऐसी थी कि जो नहीं ही सुन रही थी, उनका शरीर यहाँ था, मन कहीं और था। तो ऐसे कार्य ना किया करिए जहाँ पे, क्योंकि जब आप टारगेट लेके चलते हैं, अभी रश्मिशील जी ने भी कहा कि जब जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया उसी लक्ष्य पे उसी के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, तभी आप सफल होंगे और आगे ऐसे निरंतर बढ़ते जाएंगे। और बड़े होने के नाते आपको बहुत बहुत शुभाशीष। और अपूर्वा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, और विज्ञप्ति भी मुझे लगता है उनकी तैयारी ही होगी, क्योंकि जब तक ये बात प्रेस मीडिया में ना जाए तो हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चलता आज के ज़माने में। तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मंजुला यादव जी, उन्होंने सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया और मूर्त रूप में हमारे सामने है। मेघना अभी नई है और उन्होंने भी जो भी प्रयास किया, क्योंकि ऐसे ही हम क्रम से सीखते जाते हैं और परिपक्व होते जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नवज्योति का पूरी जो आपका क्लब है उसको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। प्राचार्य जी, बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, आप सभी लाभान्वित हुए। और अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं समापन की घोषणा करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। ओके।